अस्सलामुअलैकुम। हाज़िर खिदमत हूँ बहुत ही ख़ास वीडियो के साथ। आज की इस क्लास में क्लास 10th के जो है 1 से लेकर के लास्ट तक के यानी 1 से लेकर के सभी चैप्टर्स के वीवीआई ऑब्जेक्टिव सवालात को कवर करने जा रहे हैं। अगर आपने पूरी साल भर में कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपकी तैयारी लेवल बिल्कुल जीरो है, ये वीडियो देखने के बाद आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। इधर उधर आप लोगों को भटकने की ज़रूरत नहीं है। पूरी वीडियो आप लोग शुरू से लास्ट तक देख लीजिए। पूरी तैयारी आपकी जो है इसी वीडियो से हो जाएगी, ठीक है। और बाकी आपको ज़्यादा टाइम भी वक्त भी नहीं लग रहा है, लगभग 1 घंटा 20 मिनट लगभग लगेगा, 1 घंटा 20-25 मिनट। उसके बाद जो है आपकी पूरी तैयारी इसी वीडियो से हो जाने वाली है, इसलिए आप लोगों को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। पूरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप लोग देख लें और आपकी तैयारी फिक्स हो गया। और बाकी मैं आपके लिए खुशखबरी दे दूं, क्लास 12 को मैंने जैसे कि पीडीएफ प्रोवाइड कराया था और मेरे द्वारा सारा क्वेश्चन जो है उसको आ गया था। अगर मैं भी आप लोगों को दे रहा हूं उसी तरह जिस तरह क्लास 12 में दिया था, उसी तरह मैं आप लोगों को क्लास 10th में दे रहा हूं। अगर आप लोग लेना चाहते हैं उसके लिए कुछ फी है, तो उसका जितना फी आपको लग रहा था उससे आपको अभी जो है बिल्कुल आधा लगेगा। अगर आप लोग लेना चाहते हैं इस नंबर से आप लोग राब्ता करके 950-821-4760 इस नंबर पे राब्ता करके आप लोग ले सकते हैं। उसके लिए कुछ फी है, मैं आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ। जिस स्टूडेंट को पीडीएफ लेना हो वही सिर्फ इस नंबर पे जो है कॉल कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग डायरेक्टली, हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स को। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज फाइनली चैप्टर नंबर 1 से। और चैप्टर नंबर 1 का नाम है हम्द खुदाए अज़्ज़वजल। इनके मुसन्निफ है शबनम कमाली और यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों का चैप्टर नंबर 1। आइए चैप्टर नंबर 1 का सवाल नंबर 1 को देखते हैं। सवाल नंबर 1 में है शबनम कमाली की पैदाइश सीतामढ़ी गाँव में जो है हुई। शबनम कमाली की पैदाइश सीतामढ़ी के गाँव में हुई। ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है पोखरेरा गाँव में हुई या बालासाद गाँव में, धरवुल शरीफ या रोनी सैयदपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शबनम कमाली की पैदाइश सीतामढ़ी गाँव में, सीतामढ़ी गांव पोखरेरा में जो हुई, ठीक है। आपको ऑप्शन नंबर ए दे देना है। उसके बाद अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 2 में, इनमें से कौन सी किताब शबनम कुमारी की नहीं है? अनवार अकीदत, गुलिस्ते अकीदत, रियाज अकीदत, फिरदौस अकीदत। सवाल नंबर 2 का क्या होगा सही आंसर, आप लोग फटाफट से बताएंगे। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सीधे क्या पूछ रखा है, शबनम कुमारी की नहीं है, नहीं पूछ रखा है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुलदस्ते अकीदत। ये किताब जो है शबनम कुमारी का नहीं है। उसके बाद अगला सवाल सवाल नंबर 3 में, शबनम कुमारी को शायर के किस सिन्फ में शोहरत हासिल हुई? नज़्म, नात, मनकबत, गजल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नात में हुई। उसके बाद अगला सवाल सवाल नंबर 4 में पूछ रखा है साहबे अक्ल व फहम को किसकी जात पर नाज है? खुदा की, रसूल की, इमाम की, बुजुर्गाने दीन की। सवाल नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खुदा की जात पर जो है नाज है, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल सवाल नंबर 5 में है, क्या है सवाल नंबर 5, इनमें से कौन सी तसनीफ शबनम कमाली की है? रोज है अकीदत, रियाज अकीदत, नूर अकीदत, बज़्म अकीदत। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रियाज अकीदत। उसके बाद अगला सवाल सवाल नंबर 6 में पूछ रखा है शबनम कमाली ने अपनी जिंदगी का बेशतर यानी ज्यादातर हिस्सा किन कामों में गुजारा? सियासत, तिजारत, वाज़ो तबलीग, उसके बाद काश्तकारी। इसका सही आंसर सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाज़ो तबलीग। क्या हो जाएगा, वाज़ो तबलीग। उसके बाद अगला सवाल सवाल नंबर 7 में पूछ रखा है शबनम कमाली के नातिया शायरी के कितने मजमुए शाये हो चुके हैं? 5, 4, 3, 2। तो शबनम कमाली की कंप्लीट नातिया शायरी के मजमुए 5 शाये हुए। सवाल नंबर 7 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 5। उसके बाद अगला सवाल सवाल नंबर 8 में पूछ रखा है बज़्म कायनात पर कुदरत खास का क्या है? कुदरत खास का क्या है? तो ऑप्शन आप लोगों का ऊपर दिया हुआ है, ऊपर से आप लोग देख लीजिएगा एक बार, देखते हैं हमें। चलिए ऑप्शन दिया हुआ है रश्क, अश्क, ऐन से दिया है अक्स, उसके बाद बख्श। सवाल नंबर 8 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अक्स। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऐन से अक्स। उसके बाद सवाल नंबर 9 में पूछ रखा है शायर को जुल्मते देहर में किस चीज की तलाश है? नूरे ईमान, नूरे सहर, नूरे अकीदत, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 9 का परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, किससे हो जाएगा सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी, नो सहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नूरे सहर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नूरे सहर। उसके बाद सवाल नंबर 10 में पूछ रखा है शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई? 1936, 1938, 1937, 1940। तो 1938 में पैदा हुए थे। सवाल नंबर 11 में पूछ रखा है शेर में कितने मिसरे होते हैं? 1, 2, 3, 4। सवाल नंबर 11 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी 2। उसके बाद सवाल नंबर 12 में पूछ रखा है शबनम कमाली का असल नाम क्या है? हसन रजा, अहसन रजा, मुस्तफा रजा, अहमद रजा। सवाल नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुस्तफा रजा खान। सवाल नंबर 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी मुस्तफा रजा। उसके बाद सवाल नंबर 13 में पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, नज़्म हमद में किसकी तारीफ की गई है? खुदा की, रसूल के, औलिया कराम की, साहबा कराम की। अब देखिएगा ये सारा इंपोर्टेंट हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 2020 में पूछा गया था एनुअल एग्जाम, उसके बाद मॉडल सेट 2021 में आया था, 2020 एनुअल एग्जाम में आया था। तो सवाल नंबर 13 का परफेक्ट आंसर क्या होगा, नज़्म हमद में किसकी तारीफ की गई है? तो खुदा की तारीफ की गई है। सवाल नंबर 14 में पूछ रखा है शबनम कमाली किस जिला में पैदा हुए? मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। सवाल नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीतामढ़ी जिला में पैदा हुए। 14 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन
नंबर बी यानी सीतामढ़ी जिला। उसके बाद सवाल नंबर 15 में पूछ रखा है बाबे फैज से दोनों जहां को क्या मिलता है, तो बाबे फैज से दोनों जहां को क्या मिलता है, रिज्क मिलता है। सवाल नंबर 16 में पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, आपके निसाब में शामिल हमद के शायर कौन है। ये क्वेश्चन 2020 एनुअल एग्जाम में पूछा गया था। हमद के शायर कौन है, तो आप लोगों को मालूम ही है शबनम कमाली। ऑप्शन देने की भी जरूरत नहीं है, आप लोगों को फटाफट से आ जाएगा खुद से, क्योंकि यहाँ पे पहले ही हेडलाइन में दे दिया था शबनम कमाली इसके मुसन्निफ है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी शबनम कमाली। सवाल नंबर 17 में पूछ रखा है इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है, अल्लाह ताला, पैगंबर, फरिश्ता, बुजुर्गाने दीन। देखिए आप लोगों की क्लास इस शर्त उस शर्त पे होगी जब आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाते हैं और लाइक करते हैं, सभी फ्रेंड तक पहुंचा देते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को मिलेगा। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, जितना जल्द आप लोग इस वीडियो को 1 के पार करते हैं उतना जल्द आप लोगों को जो है नेक्स्ट क्लास मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अल्लाह ताला। सवाल नंबर 18 में पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, हमद के लग़वी माना क्या है, रसूल की तारीफ, खुदा की तारीफ, बुजुर्गाने दीन की तारीफ, फरिश्तों की तारीफ। सवाल नंबर 18 का परफेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहा है, हमद के लग़वी माना क्या है, तो हमद के लग़वी माना होती है खुदा की तारीफ, ऑप्शन नंबर बी। और ध्यान रहे रोजाना क्लास जो मिलेगी आप लोगों को शाम के 6 बजे, कितने बजे, तो शाम के 6 बजे आप लोगों को रोजाना क्लास मिलेगी। क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए मैं खासतौर पर कह रहा हूँ, खासतौर पर क्या, क्लास 10th के लिए शाम के 6 बजे क्लास होगी, ठीक है, ध्यान रखना। सवाल नंबर 19 में पूछ रखा है हमद में जुल जलाल किसके लिए आया है, ये मॉडल सेट 2021 में पूछा था। खुदा के लिए, रसूल के लिए, अंबिया के लिए, बुजुर्गाने दीन के लिए, तो हमद में जुल जलाल खुदा के लिए आया है। सवाल नंबर 20 में पूछ रखा है बज़्म कायनात में खुदा का क्या है, तो बज़्म कायनात में खुदा का क्या है, आप लोगों को जवाब देना है, नक्श, अक्स, अक्स या फिर कुरैश। सवाल नंबर 20 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अक्स, आइन से अक्स। उसके बाद यहाँ पे सारा आंसर दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन का जो है थोड़ा सा डिसमिस था, दूसरा नंबर वाला में था। यहाँ पे फिरदौस अकीदत जो दिया है ना, तो फिरदौस अकीदत वहाँ सवाल क्या पूछ रखा था कि इनमें से कौन सा ये जो है तसानीफ शबनम कमाली का नहीं है, तो ये था आपका फिरदौस अकीदत है, लेकिन वहाँ पे गुलदस्ते अकीदत ऑप्शन नंबर बी में है। लेटर में तो ठीक है बी, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिरदौस अकीदत की जगह गुलदस्ते अकीदत, ये शबनम कमाली का नहीं है पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा जब पीडीएफ मिलेगा तो यहाँ पे एक गलती था, तो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अफसाना भाभीजान से, और ये चैप्टर नंबर 2 होने वाला है। इनके मुसन्निफ कौन है, सोहेल अजीम आबादी। आप लोग देख लीजिएगा, सोहेल अजीम आबादी अफसाना भाभीजान के मुसन्निफ है, यानी इसको लिखने वाले का नाम है सोहेल अजीम आबादी। आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहला सवाल। सवाल नंबर 1 में पूछ रखा है चैप्टर नंबर 2 का सवाल नंबर 1, निसाब में शामिल अफसाना भाभीजान किसकी तख्लीक है, अब्दुल मुगनी, सोहेल अजीम आबादी, अख्तर और यूनिवी प्रेमचंद्र। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सोहेल अजीम आबादी। ये मॉडल सेट 2021 में पूछा आया था, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 2 में शामिल निसाब भाभीजान का ताल्लुक किस नसरी सिनफ से है, अफसाना, नावल, ड्रामा, दास्तां। सवाल नंबर 2 का क्या हो जाएगा, शामिल निसाब भाभीजान का ताल्लुक किस नसरी सिनफ से है, क्या हो जाएगा, अफसाना से, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 3 में पूछ रखा है सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई, तो सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 4 में पूछ रखा है सोहेल अजीम आबादी की वफात कब हुई, 1980, 1981, 1982, 1983। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1980 ईस्वी में। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 5 में पूछ रखा है सोहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का क्या नाम है, तो पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या हो जाएगा, चार चेहरे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 5 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी चार चेहरे। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 6 को देखेंगे हम लोग इधर। तो सवाल नंबर 6 में पूछ रखा है रुकैया भाभी किस अफसाने का किरदार है, तो रुकैया भाभी किस अफसाने का किरदार है, भाभीजान का किरदार है। सवाल नंबर 7 में पूछ रखा है सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या है, सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम मुजीबुर रहमान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 8 में पूछ रखा है उन्वाने भाभीजान किसका लिखा हुआ है, कमर जहां, सोहेल अजीम आबादी, सोहेल अख्तर, शकीला अख्तर, उसके बाद सैयद मोहसिन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोहेल अजीम आबादी का लिखा हुआ है। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 9 में पूछ रखा है सोहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, आशियाना, फरार, आंख मचोली, भाभीजान। सवाल नंबर डी हो जाएगा, सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भाभीजान। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 10 में पूछ रखा है सोहेल अजीम आबादी कितने साल के थे कि उनके वालिदा का इंतकाल हो गया, वालिदा यानी मां का इंतकाल हो गया। इसका सही आंसर परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 साल की उम्र में जब था उनके वालिदा का इंतकाल हो गया था। उसके बाद सवाल नंबर 11 में पूछ रखा है सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहां हुई, गया, पटना, खुसरूपुर, मुजफ्फरपुर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पटना में 2021 में एनुअल एग्जाम में पूछा गया था। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 12 में पूछ रखा है सोहेल अजीम आबादी ने सोहेल अजीम आबादी ने जो है 7 सालों तक उर्दू की तरवीज व अशात कहां जाकर किया, जमशेदपुर, भागलपुर, छोटा नागपुर, धनबाद। सवाल नंबर 12 का परफेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग फटाफट से बताइएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी दे रखा है छोटा नागपुर, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 13 में पूछ रखा है तरक्की पसंद तहरीक का आगाज कब हुआ, 1926, 1936, 1946, 1956। सवाल नंबर 13 का परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1936 ईस्वी में आगाज हुआ था। उसके बाद सवाल नंबर 14 को देखेंगे, और सवाल नंबर 14 में पूछ रखा है सोहेल अजीम आबादी का घरेलू माहौल कैसा था, जमींदार, उसके बाद ताहिराना,
इल्मो अदब मजहबी। सवाल नंबर 14 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जमींदाराना माहौल था, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 12 में पूछ रखा है अफसानों का मजमुआ अलाउ के मुसन्निफ कौन है? अख्तर यूनिवी, मोहम्मद मोहसिन, सोहेल अजीम आबादी, शकीला अख्तर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोहेल अजीम आबादी है। सवाल नंबर 15 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सोहेल अजीम आबादी। अगला सवाल सवाल नंबर 16 में पूछ रखा है सोहेल अजीम आबादी के एक नावल का नाम बताइए, और ये क्वेश्चन फाइनल एग्जाम 2021 में पूछा था, बेदर के पौधे, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल सवाल नंबर 17 में पूछ रखा है इनमें से सोहेल अजीम आबादी का मजमुआ कौन है? आदमी के रूप, आंख मचोली, अनोखी मुस्कुराहट, दर्पण। सवाल नंबर 17 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग फटाफट से बताइएगा, जो भी आदमी के रूप बताए हैं बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आदमी के रूप, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला सवाल 18 नंबर में अफसाना नसीर और खतीजा के मुसन्निफ कौन है? सज्जाद जहीर, राशिकुल खैरा, सज्जाद और हैदर इल्दराम। उसके बाद मुंशी प्रेमचंद। सवाल नंबर 18 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग फटाफट से बताइएगा। चलिए बहुत अच्छा, 16 18 का ऑप्शन नंबर बी जो भी बताया है राशिदुल खैरा, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी राशिदुल खैरा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग अच्छे से। उसके बाद अगला सवाल, सॉरी ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में है ना, राशिदुल खैरा। ठीक है, यहाँ तो ऑप्शन नंबर सी में सज्जाद हैदर इल्दरम है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राशिदुल खैरा। उसके बाद अगला सवाल सवाल नंबर 19 में पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है? अफसाना नसीर और खदीजा की अशाअत कब हुई? 1903, 1904, 1905, 1906। सवाल नंबर 19 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट से बताइएगा। सवाल नंबर 19 का जो भी ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 1903 ईस्वी में, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल सवाल नंबर 20 में पूछ रखा है अफसाना भाभी जान का मरकजी किरदार कौन है? समिया भाभी, कुरैया भाभी, रुकैया भाभी, उसके बाद हुमैरा भाभी। सवाल नंबर 20 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रुकैया भाभी। उसके बाद अगला सवाल सवाल नंबर 21 में पूछ रखा है रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था? तो अख्तर से देवर का रिश्ता था, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगर आप लोग इसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे जरूर रब्ता कीजिएगा। अगला सवाल सवाल नंबर 22 में पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है? सोहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? ससुराल, दादेहाल, नानेहाल, उसके बाद खाला के यहाँ। तो यहाँ पे मियाँ हो गया है, खाला के यहाँ होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कहाँ सोहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? तो नानेहाल में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नानेहाल। उसके बाद अगला सवाल सवाल नंबर 30 में पूछ रखा है सोहेल अजीम आबादी ने किस शोबे में मुलाजिमत की? शोबे तालीम, ऑल इंडिया रेडियो, रेलवे, कॉलेज में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑल इंडिया रेडियो में। अगला सवाल सवाल नंबर 24 में पूछ रखा है इनमें से कौन अफसाने भी मजमुआ सोहेल अजीम आबादी का नहीं है? अलाओ, चार चेहरे, दर्पण, आदमी के रूप। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा इसका। सवाल नंबर 24 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दर्पण जो है ये मजमुआ जो है सोहेल अजीम आबादी का नहीं है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल 25 नंबर में सोहेल अजीम आबादी ने कौन सा रोजाना अखबार निकाला? एसार, साथी, उसके बाद इत्तेहादी वतन, कौमी आवाज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट से बताइएगा। सवाल नंबर 25 का जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दे रखा है साथी, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा, साथी निकाला था। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल सवाल नंबर 26 में पूछ रखा है उर्दू का पहला अफसाना कौन है? नसीर और खतीजा, महारानी का तोहफा, कफन, आंख मछोली। सवाल नंबर 26 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नसीर और खतीजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नसीर और खतीजा। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है हर बार एग्जाम में, आप लोग ध्यान रखिएगा। उर्दू का पहला अफसाना कौन है? तो नसीर और खतीजा है, और यहाँ पे बाकी के सारा आंसर दिया है। चैप्टर नंबर 3 को, चैप्टर नंबर 3 का नाम है अफसाना फरार। क्या नाम है? अफसाना फरार। और इनके मुसन्निफ है सैयद मोहम्मद मोहसिन। यहाँ पे देखिए आप लोग, चैप्टर नंबर 3 दिया हुआ है, ये मेरा नंबर है। आप लोगों को कुछ फी लगेंगे, जो लेना चाहते हैं वही हमसे जो है कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, बाकी के अगर आप लोग जो है फ़ोन पे जो लेना चाहेंगे वही इस नंबर पे जो है कॉल करें या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, आइए फाइनली स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। सारा का सारा यहाँ पे वीवीआई ऑब्जेक्टिव को हम लोग लेकर के आए हैं। देखते हैं हम लोग, सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 में, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन, लखनऊ, पटना, दिल्ली, मुजफ्फरपुर। बताइए सारे स्टूडेंट इसका फटाफट से आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा? ये 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो सवाल नंबर 1 का फर्स्ट आंसर जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी पटना। अगला सवाल सवाल नंबर 2 में पूछ रखा है कि फरार किसका अफसाना है? सोहेल अजीम आबादी, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, शकीला अख्तर, उसके बाद कमर जहां। सवाल नंबर 2 का परफेक्ट आंसर डॉक्टर मोहम्मद क्या हो जाएगा? मोहसिन का है। फरार किसका अफसाना है? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का है। अगला सवाल है सवाल नंबर 3 में पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है? फरार का किस नस्री सिन्फ से ताल्लुक है? अफसाना, नावेल, दास्तां, ड्रामा। तो अफसाना फरार यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है, तो अफसाना फरार किस नस्री सिन्फ से ताल्लुक रखता है? तो ध्यान रखिएगा, अफसाना से रखता है। किससे रखता है? तो अफसाना से रखता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे के सवाल, और अगला सवाल मिलेगा आप लोगों को चौथा नंबर सवाल, थोड़ा सा वेट करें। चलिए, चौथा नंबर सवाल में पूछ रखा है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की किस मौजू पर मुहारत रखते थे? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो है किस मौजू पर मुहारत रखते थे? तो तारीख, अदब, नफ्सियात, सिहाफत। सवाल नंबर 4 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नफ्सियात में ताल्लुक रखते थे डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। ठीक है, अगला सवाल सवाल नंबर 5 में पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? ऑप्शन दे रखा है मगध यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, उसके बाद मंडल यूनिवर्सिटी, उसके बाद है वीर कंवर सिंह यूनिवर्सिटी। सवाल नंबर 5 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? सारे स्टूडेंट फटाफट से जवाब कीजिएगा। सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पटना यूनिवर्सिटी। क्या हो जाएगा? पटना यूनिवर्सिटी। अगला सवाल सवाल नंबर 6 में पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के प्रोफेसर थे? तो नफ्सियात के प्रोफेसर थे। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 7 आएगा। ठीक है,
तो सवाल नंबर 7 इधर मिलेगा आप लोगों को। चलिए सवाल नंबर 7 यहाँ पे पूछ रखा है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने पटना के किस इदारे से मैट्रिक पास किया? पटना के किस इदारे से मैट्रिक पास किया? तो मालूम है अगर आप लोगों को तो आप लोग फटाफट से जवाब दे सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ मोहम्मदन स्कूल, मोहन राय समेजी, उसके बाद मुखर्जी समेजी, उसके बाद फादमुल इस्लाम। सवाल नंबर 7 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोहन राय समेजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो भी दिया है बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट है। अगला सवाल 8 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन शोबे नफ्सियात के सदर कब बने? 1952, 1953, 1954, 1955। सवाल नंबर 8 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1953। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे मैं जो क्लास करवाता हूँ ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी मैं चैप्टर आप लोगों को पढ़ा दिया, ऑब्जेक्टिव अगर पढ़ा दूंगा ना, वो सारा अगर चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं, पूरी तैयारी अगर कर लेते हैं, तो बिल्कुल आपको इधर उधर कोई भटकने की जरूरत नहीं है। पूरी तैयारी आपका जो है यहीं से हो जाएगा। ठीक है, देखिए 9 नंबर का सवाल, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन प्रोफेसर की मुलाजिमत से कब सबकदोश हुए? 1974, 1973, 1975, 1976। सवाल नंबर 9 का परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? 1974 ईस्वी। सवाल नंबर 9 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1974 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा सवाल नंबर 10 आता है, और सवाल नंबर 10 में पूछ रखा है आप लोगों को, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की अफसानवी मजमुआ का क्या नाम है? ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों के सामने में, 4 चेहरे, अनोखी मुस्कुराहट, अजनबी चेहरे, उसके बाद चारागर। सवाल नंबर 10 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से आप लोग जवाब दीजिएगा। सभी लोग जो भी दिए हैं, अनोखी मुस्कुराहट बिल्कुल परफेक्ट है। क्या हो जाएगा? अनोखी मुस्कुराहट। देखिए ऑप्शन नंबर बी, एक ट्रिक आप लोग याद कर लीजिए। यहाँ देखिए मीम से क्या है? मुस्कुराहट है, और मीम से क्या है? मोहसिन है। ठीक है, तो देखिए डॉक्टर मोहम्मद, इसमें ना कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन इसमें होता है कि ये सोहेल अजीम आबादी का है या फिर डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का है। तो आप लोगों को डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन मीम से क्या है? मोहसिन है, और मीम से मुस्कुराहट। आप लोग ये दोनों मैच कर लेंगे ना जब, तो आराम से आप लोगों को याद हो जाएगा। और 4 चेहरे ये है सोहेल अजीम आबादी का, चारागर ये कमर जहाँ का है, अजनबी चेहरे ये भी इसका सोहेल अजीम आबादी का है। ठीक है, देखिएगा अगला सवाल। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल 11 नंबर में पूछ रखा है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के मजामीन का मजमुआ नफ्सियाती ज़वाए किस तरह का मजमुआ है? रूमानी मजामीन, तारीखी मजामीन, नफ्सियाती मजामीन, मजाहिया मजामीन। सवाल नंबर 11 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नफ्सियाती मजामीन। 11 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने भी दिया है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट है आप लोगों का। अगला सवाल 12 नंबर में, जख्म के फूल किस शायर का शेरी मजमुआ है? कलीम आजीज, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, शाद अजीम आबादी, राशिक अजीम आबादी। सवाल नंबर 12 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग बताइएगा। चलिए, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दे रखा है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। अगला सवाल सवाल नंबर 13 में पूछ रखा है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने नफ्सियात में एमए कब किया? 1974, 1975, 1976, 1970। सवाल नंबर 13 का परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1934 में। कब किया था? 1934 में किया था। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल सवाल नंबर 14 में पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया? मगध यूनिवर्सिटी, मथिला यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, उसके बाद BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। सवाल नंबर 14 का परफेक्ट आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट से आप लोग बताइएगा, सवाल नंबर 14 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। जिन्होंने भी सवाल नंबर 14 का जो है ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, पटना यूनिवर्सिटी, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट है। अगला सवाल 15 नंबर सवाल में पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है? अफसाना फरार का मरकजी किरदार कौन है? हामिद, महमूद, हमीद, हाशिम। सवाल नंबर 15 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दे रखा है महमूद, बिल्कुल आप लोगों का सही है। अब देखेंगे आगे के सवाल इस लाइन में, और यहाँ पे आ रहा है आप लोगों के लिए। चलिए बहुत अच्छा, अब देखिए 17 नंबर सवाल, 16 नंबर पहले भी नहीं देखे हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था, यहाँ से देख लीजिए आप लोग। 16 नंबर क्वेश्चन है, महमूद की अहलिया का क्या नाम है? ठीक है, क्या नाम था? कुरैशा, आयशा, जुबैदा, महमूद। देखिए सवाल नंबर 16 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जुबैदा है। महमूद के एलिया का क्या नाम था? जुबैदा। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला साल पूछा गया तो 2021 में। सवाल नंबर 17 में पूछ रखा है, अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त है, उसका नाम क्या था? अजीम, हकीम, नदीम, कलीम। सवाल नंबर 17 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर क्या दिया है? अजीम दिया है, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट है। 17 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी अजीम। अगला सवाल 18 नंबर में क्या पूछ रखा है, इनमें से किस अफसाना निगार का ताल्लुक दबिस्तान अजीमाबाद से है? किस अफसाने का जो अफसाना निगार का दबिस्तान अजीमाबाद से है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सैयद मोहम्मद मोहसिन का है। ठीक है, देखिए अगला सवाल सवाल नंबर 19 में पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है? सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फरार किस नौइयत का है? रूमानी, तारीखी और नफ्सियाती जासूसी। सवाल नंबर 19 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नफ्सियाती हो जाएगा। अगला सवाल 20 नंबर में पूछ रखा है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम पूछ रखा है, तो क्या हो जाएगा? मोहम्मद रशीद। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी दे रखा है, मोहम्मद रशीद, बिल्कुल परफेक्ट है आप लोगों का। अगला सवाल सवाल नंबर 21 में पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? फरार, कटी हुई शाख, आशियाना, भाभीजान। सवाल नंबर 21 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। सवाल नंबर 21 का यहाँ पे देखिए, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? आपके निसाब में कौन सा शामिल है? तो अफसाना फरार है। कटी हुई शाख किसका है? यह आपका हो जाएगा कमर जहां, डॉक्टर कमर जहां का है, कटी हुई शाख। ठीक है, अब देखिए
भाभी जानी, ये तो सोहेल अजीम आबादी का है। तो आप लोगों को जिसका पूछ रखा है उसका जवाब दे रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे परफेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फरार, अफसाना फरार। अब देखिएगा यहाँ पे जो भी नोट्स पीडीएफ लेना चाहते हैं इस नंबर पे राब्ता करें 950-821-4760, ठीक है। अब देखिएगा अफसाना कटी हुई शाख को हम लोग देखेंगे और इनके मुसन्निफ है डॉक्टर कमर जहां। कौन है? डॉक्टर कमर जहां। चैप्टर नंबर 4 में हम लोग आ चुके हैं और ये क्या है? अफसाना है कटी हुई शाख, इस अफसाने का नाम है और इनके मुसन्निफ है डॉक्टर कमर जहां। आइए हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सवाल नंबर 1 में कमर जहां की वफात कब हुई? ऑप्शन दिया हुआ है 2013 ईस्वी, 2014, 2015, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 1 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? सारे स्टूडेंट फटाफट से जवाब दीजिएगा। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। यहाँ पे जो भी इनमें से कोई नहीं दे रखा है बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए कमर जहां की पैदाइश कब हुई थी? 1951 से 1952 ईस्वी में, बट अभी जो है वफात हुई नहीं है, तो वफात देगा कहां से भाई? तो देखिए ध्यान रखिएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला देखिएगा सवाल नंबर 2 में कमर जहां की पैदाइश समस्तीपुर के किस गांव में हुई? बुजुर्ग द्वार, सलह बुजुर्ग, उसके बाद बथुआ बुजुर्ग, उसके बाद हसीना। सवाल नंबर 2 का परफेक्ट आंसर हो जाएगा बुजुर्ग द्वार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किस गांव में हुई थी? तो बुजुर्ग द्वार में हुई थी। अगला सवाल 3 नंबर में, इनमें कमर जहां की तसनीफ कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है हुर्फ अव्वलीन, हुर्फ आगही, हुर्फ आखिर, इनमें से कोई नहीं। परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हुर्फ आगही। अगला सवाल 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? कमर जहां की तसनीफ हुर्फ आगही किस नौइयत की है? तो यहाँ पे आप लोग फटाफट से जवाब दीजिएगा। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर, चलिए फटाफट पहले आप लोग आंसर दीजिए, उसके बाद फिर हम बताएंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। कमर जहां की तसनीफ उर्फ आगही की किस नौइयत का हो जाएगा? जल्दी से एक बार बताइएगा। तो आप लोग कितना नंबर क्वेश्चन? चौथा नंबर क्वेश्चन का पूछ रखा हूं मैं। तो जिन्होंने भी तनकीदी बोल रखा है बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट है। क्या हो जाएगा? तनकीदी, ठीक है। अब देखिएगा अगला सवाल हम लोग इस साइड देखेंगे, इस कॉलम में। अब देखिए कितना सवाल, सवाल नंबर 5 में पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है? कमर जहां ने अपनी तदरीसी कैरियर का आगाज किस कॉलेज से किया? मगध महिला कॉलेज पटना, सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर, MAD मुजफ्फरपुर, उसके बाद अरविंद महिला कॉलेज पटना। इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर, ठीक है। क्या हो जाएगा? सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल 6 नंबर में पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है? दरअसल अफसानवी मजमूए में से कौन कमर जहां का नहीं है? चारागर, अजनबी चेहरे, चार चेहरे, यादें नगर। देखिए चार चेहरे किसका है? सोहेल आबादी का, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा? चार चेहरे नहीं है, बाकी के यहाँ पे सारा का सारा ये किसका है? कमर जहां का है। चारागर भी कमर जहां का है, अजनबी चेहरे भी कमर जहां का है, उसके बाद यादें नगर भी कमर जहां का ही है। देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 7 में पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है? अफसाना निगारी के अलावा कमर जहां की अदबी मसरूफियत और क्या है? इंशाइया निगारी, तनकीद मजमून निगारी, खाका निगारी, तारीख निगारी। सवाल नंबर 7 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग जवाब दीजिएगा। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी दे रखा है तनकीदी मजमून निगारी, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट है, तनकीदी मजमून निगारी हो जाएगा। अगला सवाल पूछ रखा है 8 नंबर में, कमर जहां की किसी एक तनकीदी तसनीफ का नाम लिखिए। हुर्फ आ गई उर्दू शायरी पर एक नजर, हुर्फ वफा, मुकद्दमे शुरा शायरी। सवाल नंबर 8 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हुर्फ आ गई। सवाल नंबर 9 में पूछ रखा है। अफसाना कटी हुई शाख, एक ही मर्द किरदार है। इस अफसाना कटी हुई शाख में जो है एक ही मर्द किरदार है, उसका नाम बताइए। तो देखिए अलीफ सीन ऐन दाल, इससे असद नहीं है। यहाँ पे कौन है? अलीफ सीन दाल, अलीफ सीन दाल असद, इससे असद है। तो यही जो है किरदार है इस अफसाने का, ठीक है। इस अफसाने में कौन किरदार है? तो वही असद जो है किरदार। अगला सवाल देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन में पूछ रखा है। एक प्रोफेसर होने की हैसियत से कमर जहां किस ओहदे तक पहुंची? तो ऑप्शन दे रखा है सदर शोबे उर्दू, प्रिंसिपल, रजिस्ट्रार, इनमें कोई नहीं। सवाल नंबर 10 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक प्रोफेसर होने की हैसियत से कमर जहां किस ओहदे तक पहुंची? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है ना, सदर शोबे उर्दू। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा, सदर शोबे उर्दू। अगला सवाल 11 नंबर में पूछ रखा है आप लोगों को, कमर जहां का कौन सा अफसाना शामिल है निसाब 2020 में? पूछा गया था, मैं इधर देख नहीं रहा हूँ, आप लोग देख के चलिएगा इधर, ठीक है। तो देखिए चारागर, कटी हुई शाख, अजनबी चेहरे, यादनगर। कटी हुई शाख आपके निसाब में शामिल है कमर जहां का। सवाल नंबर 12 में पूछ रखा है। कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस जिले से है? दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, भागलपुर। सवाल नंबर 12 का क्वेश्चन सही आंसर क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा आपका समस्तीपुर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। अगला सवाल 13 नंबर क्वेश्चन में, कमर जहां के वालिद का क्या नाम था? सैयद अताउल हक, सैयद रजाउल हक, अनवारुल हक, सैयद जियाउल हक। 13 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सैयद अताउल हक। सवाल नंबर 14 में पूछ रखा है। कमर जहां की पैदाइश कब हुई? 1950, 1952, 1953, 1954। परफेक्ट आंसर हो जाएगा 1952, 1951 से 1952 ईस्वी में। जो आप लोग किताब पढ़े हैं तो आप लोगों को मिलेगा इस तरह करके 1951 से 1952 ईस्वी, ठीक है। बीच में इस तरह का आप लोगों को निशान मिलेगा। 2021 में पूछ रखा है एनुअल एग्जाम यानी फाइनल एग्जाम आप लोगों को पूछ रखा है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन, कमर जहां के एक अफसानवी मजमूए का नाम लिखिए। कमर जहां के एक अफसानवी मजमूआ दिया हुआ, अनोखी मुस्कुराहट, चार चेहरे, चारागर, आंख मछोली। सवाल नंबर 15 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चारागर हो जाएगा। कमर जहां की एक अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? चारागर है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अजनबी चेहरे किसकी तसनीफ है? निगार अजीम कमर जहां, शकीला अख्तर, सोहेल अजीम आबादी। अजनबी चेहरे कमर जहां, डॉक्टर कमर जहां, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 17 है, अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है? कमर
जहां, सोहेल अजीम आबादी, निगार अजीम, जिलानी बानो। सवाल नंबर 17 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए कमर जहां 2020 में पूछ रखा था ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, आगे की क्वेश्चन 18 नंबर में, कमर जहां ने MA PhD की तालीम कहां हासिल की है? तो देखिए मिथिला यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट से जवाब दीजिएगा। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। जिन्होंने भी 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी दे रखा है पटना यूनिवर्सिटी, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन का क्या पूछ रखा है? कमर जहां ने अफसाना निगारी कब से शुरू किया? कमर जहां ने अफसाना निगारी कब से शुरू किया? 1964, 1965, 1966, 1967। सवाल नंबर 19 का परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1966 ईस्वी से जो है ये अफसाना निगारी करना शुरू कर दिया था। सवाल नंबर 20 में पूछ रखा है, कमर जहां का पहला अफसाना कौन है? ओहदे वफा, सनम बे वफा, उसके बाद जुनून वफा, सलाह वफा। सवाल नंबर 20 का परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जुनून वफा। ये 2020 में पूछा गया था एनुअल एग्जाम में। देखिएगा आज की क्लास को हम लोग यहीं तक समाप्त कर देते हैं और एक क्वेश्चन बचा हुआ है, उसके बाद जो है यहीं तक समाप्त कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछ रखा है, अफसाना जुनून वफा, अफसाना जुनून वफा की जो है अशाअत किस रिसाले में हुई? देखिए सुबह 9 पटना में हुई थी इसका, ठीक है। तो सवाल नंबर 21 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सुबह 9 पटना में हुई थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सारा आंसर दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से सारा आंसर देख लीजिएगा, एक बार जरूर फैलाइएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग फाइनली चैप्टर नंबर 5 को। चैप्टर नंबर 5 का नाम है अफसाना आशियाना और इनके मुसन्निफ है निगार अजीम, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा होगा चैप्टर नंबर 5 में यहाँ पे मिल रहा होगा अफसाना आशियाना है, ठीक है। इनके मुसन्निफ कौन है? निगार अजीम आबादी, यानी इसको लिखने वाले का नाम है निगार अजीम आबादी। आप लोगों को क्वेश्चन में आएगा कि अफसाना आशियाना के मुसन्निफ कौन है, तो आप लोगों को जवाब दे देना है कि निगार अजीम आबादी है। फाइनली हम लोग आते हैं, देखते हैं ऑब्जेक्टिव सवाल को। यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाना के किरदार है? ऑप्शन दिया हुआ कटी हुई शाख, आशियाना, फरार, भाभीजान। पहले ही आप लोगों को यहाँ पे बता दिया गया है चैप्टर का नाम अफसाना आशियाना, इनके मुसन्निफ है निगार अजीम और ये जो है बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाना के किरदार है? तो आशियाना, ऑप्शन नंबर बी विल बी द परफेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहा है सवाल नंबर 2 में, किताब हरिचंद सिंह चावला की शख्सियत और फन के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है निगार अजीम, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, अब्दुल मुगनी, कमर जहां। ऑप्शन सवाल नंबर 2 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। क्या हो जाएगा? किताब निगार अजीम के बारे में पूछ रखा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निगार अजीम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी निगार अजीम, परफेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, दोबारा देख लीजिए, निगार अजीम। अगला सवाल सवाल नंबर 3 में पूछ रखा है, निगार अजीम के तसनीफ गर्द आवारगी का ताल्लुक किस सिन्फ नसरी से है? ठीक है, किस सिन्फ नसर से है? सवाल है तनकीद, सफरनामा, अफसाना। सवाल नंबर 3 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग फटाफट जवाब दीजिए। फाइनली ऑप्शन नंबर सी जो भी दिया है सफरनामा, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सफरनामा। नेक्स्ट सवाल सवाल नंबर 4 में पूछ रखा है, ड्राइंग एंड पेंटिंग के अलावा निगार अजीम ने किस मजमून में एमए किया था? तो ड्राइंग एंड पेंटिंग के अलावा जो है उर्दू में मजमून किया था, उर्दू में जो है क्या किया था? एमए किया था। सवाल नंबर 5 में पूछ रखा है आप लोगों को निगार अजीम की पैदाइश कब हुई? 2021 में पूछा गया है मॉडल सेट में, ठीक है। मॉडल सेट में आया था 2021 में और आप लोगों को मालूम होना चाहिए निगार अजीम की पैदाइश जो है यहाँ पे किताब में नहीं बताया गया, इसलिए आप लोगों को मारना है इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे कोई भी जवाब जो है सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में, निगार अजीम का असल नाम क्या है? तो जहरे निगार, मलिका महरी निगार, जरिंगार महूस। तो इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मलिका महरी निगार। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में, निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? फरार, कटी हुई शाख, आशियाना, भाभीजान। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कटी हुई शाख जो है, सॉरी कटी हुई शाख बोल रहे हैं, अफसाना आशियाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफसाना आशियाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में, निगार अजीम ने किस मजमून में एमए किया? अरबी और फारसी, उर्दू ड्राइंग एंड पेंटिंग, उसके बाद उर्दू अंग्रेजी, फारसी अंग्रेजी। इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, उर्दू एंड पेंटिंग में, या फिर आप लोग ये भी कह सकते हैं उर्दू एंड अंग्रेजी, अंग्रेजी में भी एमए किया था शायद कि, तो यहाँ पे इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा क्योंकि ड्राइंग में भी किया था ना। इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उर्दू ड्राइंग एंड पेंटिंग में किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग ऊपर में, और यहाँ पे 8 नंबर तो हो गया था और 9 नंबर सवाल को देखेंगे हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन है, क्या पूछ रखा है? निगार अजीम के सफरनामे का क्या नाम था? निगार अजीम के सफरनामे का ऑप्शन दिया हुआ है आवारागर्द, गर्द आवारगी, यादों की बारात, अपनी तलाश। परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गर्द आवारगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में पूछ रखा है, निगार अजीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ? 1997, 1998, 1996, 1999। ध्यान रखिएगा, निगार अजीम का मजमुआ गहन जो है कब, या फिर गहन भी कह सकते हैं इसको, तो सवाल नंबर 10 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1999 में जो है शाये हुआ था। कब हुआ था? 1999 में। अगला सवाल 11 नंबर में, निगार अजीम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है? नफ्सियाती, समाजी, रूमानी, जासूसी। सवाल नंबर 11 का परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नफ्सियाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नफ्सियाती। अगला सवाल 12 नंबर में, निगार अजीम ने पीएचडी की किस यूनिवर्सिटी से किया था? निगार अजीम पीएचडी का किस यूनिवर्सिटी से किया था? ऑप्शन दिया हुआ है बीएनयू, जामिया इस्लामिया, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। 12 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया। क्या हो जाएगा? जामिया मिल्लिया इस्लामिया। अगला सवाल 13 नंबर में, निगार अजीम के पीएचडी का मौजू क्या था? ऑप्शन दिया हुआ गालिब की गजल गोई, तरक्की पसंद अदबी तहरीक, उर्दू नावल निगार का इंतका, उसके बाद मंटू की अफसाना निगारी का तनकीद जायजा। सवाल नंबर 13 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर
जिन्होंने भी डी दे रखा है मंटू की अफसाना निगारी की तनकीद, बिल्कुल परफेक्ट है। क्या हो जाएगा? मंटू की अफसाना निगारी की तनकीद, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में पूछ रखा है, निगार अज़ीम के पहले अफसानों का मजमुआ क्या नाम है? अक्ष, रश्क, अक्स, नक्श। सवाल नंबर 14 का परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सॉरी ऑप्शन नंबर सी यानी अक्स। सवाल नंबर 14 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऐन से अक्स, ध्यान रखिएगा, अलिफ से नहीं, ठीक है। ध्यान दीजिए अगला सवाल पर 15 नंबर, मजमुआ अक्स के अशाअत कब हुई? 1989, 1990, 1991, 1992। 15 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1990 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1990, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल 16 नंबर पूछ रखा है, निगार अज़ीम के दूसरे अफसानवी मजमुआ का क्या नाम है? गहन, आंख मछली, अनोखी मुस्कुराहट, चार चेहरे। 16 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग फटाफट से जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए दे रखा है गहन, बिल्कुल परफेक्ट है आप लोगों का, ठीक है। अगला सवाल 17 नंबर में पूछ रखा है, निगार अज़ीम ने किस बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी? बहादुर शाह जफर, शाह आलम, उर्दू, औरंगजेब, शाहजहां। सवाल नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहादुर शाह जफर की जो है जमाने में ये उर्दू तनकीदी और किताब लिखी थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल देखिएगा 18 नंबर पे, और 18 नंबर सवाल शायद किधर मिलेगा, देखना होगा मुझे। चलिए, हाँ तो ऊपर में है 18 नंबर सवाल में यहाँ पे पूछ रखा है, अफसाना और तनकीद के अलावा निगार अज़ीम ने अदब के किस मैदान में काम किया? तो अफसाना और तनकीद के अलावा जो सफरनामे में जो है काम किया था। अगला सवाल 19 नंबर में पूछ रखा है, अफसाना आशियाना में मरकजी किरदार कौन है? यहाँ पे 2021 में पूछा गया एनुअल एग्जाम, फाइनल एग्जाम में, ठीक है। बरकत अली सिद्दीकी, शरवत अली सिद्दीकी, रहमत अली सिद्दीकी, सखावत अली सिद्दीकी। आशियाना में मरकजी किरदार पूछ रखा है, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा, बरकत अली सिद्दीकी, ठीक है। अगला सवाल 20 नंबर में पूछ रखा है, सिराज अली बरकत अली का रिश्ता में कौन था? बेटा, भाई, वालिद, दोस्त। सवाल नंबर 20 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग जवाब दीजिएगा। 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेटा, जिन्होंने भी दे रखा है बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर में, सिराज की बीवी का नाम क्या था? फरजाना, इरफाना, उसके बाद नजराना, फारेहाना। सवाल नंबर 21 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इरफाना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इरफाना ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, फरजाना दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इरफाना। अगला सवाल नंबर 22 में पूछ रखा है, आशियाना किसकी तख्लीक है? कमर जहां, निगार अज़ीम, सैयद मोहम्मद मोहसिन, शकीला अख्तर। परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, निगार अज़ीम का जो है तख्लीक है अफसाना आशियाना। ध्यान रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, सिराज और इरफाना किस अफसाने के किरदार है? तो सिराज और इरफाना जो है अफसाना आशियाना का ही किरदार है। 23 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी अफसाना आशियाना। ध्यान रखिएगा आप लोग। बाकी हम लोग अगला चैप्टर को देखेंगे आप नीचे, और चैप्टर नंबर 5 जो है फाइनल हो चुका है, और स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 6 को। चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इनके मुसन्निफ तो यहाँ पे दिया हुआ है नहीं, बट मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, यहाँ पे शायद मिस्टेक से जो है इनके मुसन्निफ कट गया है। तो देखिएगा चैप्टर नंबर 6 में है मजमून आलिम हिद्दत, और ये क्या है? माखूज है ये, और ये क्या है? मजमून आलिम हिद्दत को इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, और ये सर सैयद अहमद खान का ही लिखा हुआ है। देखिएगा ये मजमून सबसे पहले इस मजमून का सबसे पहला सवाल दिया हुआ है 1 नंबर में, ये चैप्टर नंबर 7 है, ध्यान रखिएगा। कितना नंबर है? चैप्टर नंबर 7 है आप लोगों का, सॉरी 7 बोल रहे हैं, 6 है, 5 के बाद तो 6 होगा ना, ये गलत हो गया, तो 6 है, चैप्टर नंबर कितना है? 6 है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। इसका सही सवाल, इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? आप लोग फटाफट से दीजिएगा, पहले सवाल मैं बोल दे रहा हूं, उसके बाद आप लोगों को जवाब देना है, ठीक है। ठीक है। जमीन का दर्जा हरारत जानदारों के लिए कैसा है? बहुत गर्म, बहुत सर्द, मुअतदिल, उसके बाद गैर मुअतदिल। इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुअतदिल। क्या हो जाएगा? मुअतदिल। सवाल नंबर 2 में पूछ रखा है, तमाज़ुत अर्जी के मसला पर इनमें से किस मुल्क में साइंसदानों के दरमियान तबादला ख्यालत हुआ? रूस, चीन, हिंदुस्तान, अमेरिका। सवाल नंबर 2 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग फटाफट से जवाब दीजिएगा। चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। जिन्होंने भी सवाल नंबर 2 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, अमेरिका, बिल्कुल परफेक्ट है। क्या हो जाएगा? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर में, धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से कौन सी गैस बनती है? मीथेन गैस, अंजरा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद ऑक्सीजन। सवाल नंबर 3 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीथेन गैस। अगला सवाल 4 नंबर में पूछ रखा है, अमेरिका के किस हुक्मरान ने ग्लोबल वार्मिंग पर किताब लिखी? बुजुर्ग बारी के ओबामा, उसके बाद राजबज। इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल गोर। क्या हो जाएगा? अल गोर। सवाल नंबर 5 में पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है? नागालैंड में बाल विज्ञान कांग्रेस के कितने दिनों जो है चली? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। सवाल नंबर 5 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग फटाफट से जवाब दीजिए, और मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को 5 दिन हुई थी। कब हुई थी? कितने दिन हुई थी? 5 दिन। ऑप्शन नंबर डी जो भी दे रखा था बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट है। अगला सवाल 6 नंबर में पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए ग्रीन हाउस गैसों को क्या करना होगा? तो कम करना होगा, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 7 में, मजमून आलिम हिद्दत के मजमून निगार कौन है? अब्दुल मुगनी, अख्तर और यूनिवी, वहाब, अशरफ, इनमें से कोई नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग फटाफट से जवाब दीजिएगा। बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी सवाल नंबर 7 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, इनमें कोई नहीं, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट है। क्या हो जाएगा? इनमें कोई नहीं, ठीक है। अब देखिएगा अगला सवाल 8 नंबर में पूछ रखा है, जमीन के दर्जे हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे क्या कहते हैं? गैस में इजाफा, ग्लोबल वार्मिंग, तमाज़ुत अर्जी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। सवाल नंबर 9 में पूछ रखा है, निज़ाम शमसी में जमीन की हैसियत क्या है? सैयारा, ताज़ा, तारा, उसके बाद ज़ेली सैयारा, उसके बाद तैयारा। सवाल नंबर 9 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सैयारा। क्या हो जाएगा? सैयारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में, बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस कब मुनक्किद हुआ? तो इंडिया में कब मुनक्किद हुआ था?
2008 ईस्वी में मुनक्किद हुआ था। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रखा है बाल विज्ञान कांग्रेस हिंदुस्तान के किस शहर में मुनक्किद हुआ था? तो दीमापुर में मुनक्किद हुआ था। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था एनुअल एग्जाम में। अब देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन में पूछ रखा है क्योटो ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो क्योटो में जो है ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 2007 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये 2021 में पूछ रखा है मेंस एग्जाम में आप लोगों का, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 11 तक हो गया। चलिए 13 नंबर सवाल पूछ रखा है ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस में कौन मशहूर साइंसदान शरीक हुए? अब्दुल कदीर, चंद्रशेख, एपीजे अब्दुल कलाम, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 13 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग फटाफट से बताइएगा। परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एपीजे अब्दुल कलाम। और ये यहाँ पे मॉडल 2021 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल सवाल नंबर 14 में पूछ रखा है ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? मुनासिब, खुशगवार, संगीन, मुअतदिल। सवाल नंबर 14 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संगीन मसला। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी दे रखा है क्या हो जाएगा? संगीन मसला, बिल्कुल परफेक्ट है। सवाल नंबर 15 में पूछ रखा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है? 21%, 31%, 14%, 11%। परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 31% इजाफा हुआ है। सवाल नंबर 16 में पूछ रखा है जमीन का दर्जा हरारत गुज़िश्ता 100 सालों में कितना बढ़ गया है? 45 डिग्री, 55 डिग्री, उसके बाद 65 डिग्री। इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 45 डिग्री, 0.75 डिग्री सेल्सियस। करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1 को। सबसे पहला सवाल आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, सर सैयद के वालिदा का क्या नाम था? ये क्वेश्चन 2020 एनुअल एग्जाम यानी फाइनल एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन दिया हुआ आपको नूरुन्निसा बेगम, सदरुन्निसा बेगम, अजीजुन्निसा बेगम, बदरुन्निसा बेगम। सवाल नंबर 1 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग फटाफट से बताइएगा। इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अजीजुन्निसा बेगम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 2 में असारुस सनादिद किसकी तसनीफ है? सर सैयद अहमद खान, शिबली नुमानी, हाली या ज़काउल्लाह। सवाल नंबर 2 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। अगला सवाल 3 नंबर में दर्ज झैल में सर सैयद की तसनीफ कौन सी है? अल फारूक, असबाब बगावत हिंद, हयात जावेद, आब हयात। सवाल नंबर 3 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा असबाब बगावत हिंद। सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी असबाब बगावत हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 4 में सर सैयद की पैदाइश कब हुई? यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है 2020 एनुअल एग्जाम और मॉडल सेट दोनों जगह आया था। 2021 में भी ये पूछा गया था आप लोगों को एनुअल एग्जाम में। देखिए ऑप्शन दिया हुआ 1817 ईस्वी, 1818 से 1884, 1812 ईस्वी। सवाल नंबर 4 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1817 ईस्वी। अगला सवाल 5 नंबर में पूछ रखा है अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद किसने डाली? ऑप्शन दिया हुआ है हाली, सर सैयद, शिबली नुमानी, मीर अमन दहलवी। परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सर सैयद अहमद खां। अगला सवाल 6 नंबर पे अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट किसने निकाला था? सर सैयद, हाली, शिबली, नज़ीर अहमद। परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सर सैयद अहमद खां। अगला सवाल 7 नंबर पे सर सैयद के वालिद का नाम क्या था? मीर तकी, मीर मुत्तकी यहाँ पे है, मीर नकी है यहाँ, और मीर हसन। इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मीर तकी मीर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द परफेक्ट आंसर। उसके बाद आप लोगों को मिलेगा 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन, और 8 नंबर क्वेश्चन में पूछ रखा है उर्दू अदब की तारीख में सर सैयद का जो है सबसे बड़ा कारनामा क्या है? ऑप्शन है आप लोगों के लिए, आप लोगों के सामने पे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, क्या क्या है? ऑप्शन नंबर ए पे सादा नस्र नवीसी के लिए माहौल साजगार बनाना। तो इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सादा नस्र नवीसी के लिए जो है माहौल साजगार बनाना। बाकी के ऑप्शन और भी दिए हुए हैं, ऑप्शन पढ़ेंगे ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप लोग जो है डायरेक्टली देख लें जवाब को, ठीक है। अब देखिएगा अगला सवाल सवाल नंबर 9 पे सर सैयद अहमद खां के लाइब्रेरी सेक्रेटरी का नाम क्या था? लाइब्रेरी, ठीक है। तो मौलाना हाली, सैयद महमूद, उसके बाद वहीउद्दीन सलीम, उसके मौलाना मोहम्मद अली, ठीक है। बताइएगा सब सारे स्टूडेंट। तो इसका परफेक्ट आंसर 9 का परफेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट से जवाब दीजिए, उसके बाद फिर मैं भी आप लोगों को जवाब दे रहा हूँ। सवाल नंबर 9 का परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, चलिए सवाल नंबर 9 का जो भी ऑप्शन नंबर सी दिया है वहीउद्दीन सलीम, बिल्कुल परफेक्ट है। क्या हो जाएगा? वहीउद्दीन सलीम। अगला सवाल 10 नंबर पे पूछ रखा है सर सैयद ने कौन सा इदारा कायम किया? फोर्ट विलियम कॉलेज, उसके बाद जामिया इस्लामिया, MA कॉलेज, दाहली कॉलेज। इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जामिया इस्लामिया कॉलेज, ठीक है। सॉरी जामिया इस्लामिया कैसे हो जाएगा? MA हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द परफेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिएगा अगला सवाल सवाल नंबर 11 पे, और 11 नंबर पे पूछ रखा है सर सैयद को मुगल बादशाह से कौन सा खिताब मिला? तो किसका खिताब मिला था? जवादुद्दौला आरिफ जंग का खिताब मिला था, ठीक है। सवाल नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी दे रखा है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल 12 नंबर पे किस मुगल बादशाह ने सर सैयद को जवादुद्दौला के खिताब से नवाजा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 का जो भी ऑप्शन नंबर ए दे रखा था बिल्कुल आप लोगों का सही है। अगला सवाल देखिएगा 13 नंबर पे पूछ रखा है किस उम्र में सर सैयद ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मुलाजमत इख्तियार की? तो 21 साल की उम्र में किया था, ठीक है। 14 नंबर सवाल 1855 में सर सैयद के ओहदा पर किस ओहदे पर तरक्की पाकर बिजनौर गए? सदर अमी, सरिश्तादार, उसके बाद मुंसिफ, इनमें से कोई नहीं। 14 नंबर का सदर अमी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल 15 पे पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है? सर सैयद यूनिवर्सिटी का खाका कब पेश किया गया? तो 1867 ईस्वी में पेश किया गया था, ध्यान रखिएगा डेट को। अगला सवाल 16 नंबर पे पूछ रखा है रिया के मजमून निगार कौन है? तो सर सैयद अहमद खां ही है। अगला सवाल 17 नंबर पे सर सैयद की वफात कब हुई? सर सैयद
सैयद अहमद खान की वफात 1898 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल 18 नंबर पे क्वेश्चन कि सर सैयद की तालीम और तरबियत किसकी निगरानी में हुई? तो वालिदा की निगरानी में हुई थी। उसके बाद 19 नंबर सवाल, सर सैयद कहाँ मदफून है? तो सर सैयद अहमद खान जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मदफून है, अलीगढ़ में मदफून है। ठीक है, अब देखिएगा अगला सवाल, और यहाँ पे 22 नंबर 21 नंबर, चलिए 20 नंबर सवाल, उर्दू नस्र में सादा नसरी नवेसी को किसने जो है रवाज दिया? तो यहाँ पे सर सैयद अहमद खान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परफेक्ट आंसर। ठीक, उर्दू नस्र में सादा नसर नवेसी को किसने रवाज दिया? 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सर सैयद। अगला सवाल 21 नंबर पे पूछ रखा है, 1857 के बाद हिंदुस्तान में सबसे बड़ी इल्मी शख्सियत कौन थी? तो 1857 के बाद सर सैयद अहमद खान ही थे। ठीक है, अगला सवाल 22 नंबर पे पूछ रखा है, 1857 के हंगामा के वक्त सर सैयद कहाँ मामूर थे? तो बिजनूर में मामूर थे। ठीक है, अगला सवाल 23 नंबर में, ईस्ट इंडिया कंपनी की मुलाजिमत से सर सैयद कब सुबकदोश हुए, कब रिटायर हुए? तो 23 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? आप लोग फटाफट से जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए 23 का जो भी ऑप्शन नंबर सी बताए हैं 1876 ईस्वी, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 24 नंबर पे पूछ रखा है, सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया? तो तहज़ीबुल इखलाक नाम से जो है एक रिसाला जारी किया था सर सैयद अहमद खान। अगला सवाल 35 नंबर पे, इनमें से तारीख के मौजू पर सर सैयद की कौन सी किताब है? तो तारीख ज़िला बिजनूर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 26 नंबर सवाल, असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ कौन है? तो सर सैयद अहमद खान है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल 27 पे, इन किताबों में से सर सैयद की तख्लीक कौन सी है? तो असारुस सनादिद दिया हुआ है, हयात जावेद, यादगार गालिब, हयात सादी। सवाल नंबर 27 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असारुस सनादिद, ऑप्शन नंबर ए विल बी द परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर पे, सर सैयद की पैदाइश कहाँ हुई? तो सर सैयद अहमद खान की पैदाइश अलीगढ़ या फिर दिल्ली या फिर लखनऊ या फिर हैदराबाद। तो इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिल्ली। ठीक, जो भी दिल्ली दे रखा है 28 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट है। अब देखिएगा आगे के सवाल, और आगे के सवाल इधर मिलेगा आप लोगों को। चलिए कितना तक, 28 तक हो गया था ना। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप। 29 नंबर क्वेश्चन में पूछ रखा, सर सैयद के आबा व अजदा कहाँ किस बादशाह के ज़माने में हिंदुस्तान आए थे? तो शाहजहां के ज़माने में जो है हिंदुस्तान आए थे। 30 नंबर सवाल में पूछ रखा है, सर सैयद के आबा व अजदा किस मुल्क से दिल्ली आए? तो आपका हो जाएगा सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? अरब से आए थे आबा व अजदा। ठीक है, आप देखिएगा अगला सवाल 31 नंबर सवाल में, सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाबी किताब में शामिल है? तो आपका हो जाएगा कौन सा? तो रिया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और सर सैयद आबा व अजदा किस मुल्क से दिल्ली आए थे? वो 30 नंबर क्वेश्चन था। अब 32 नंबर सवाल में था क्या कि हयात जावेद के मुसन्निफ कौन है? हयात जावेद के मुसन्निफ हो जाएगा हाली। कौन हो जाएगा? हाली, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा 33 नंबर सवाल में पूछ रखा है, हयात जावेद किसकी सवानह है? तो हयात जावेद जो है सर सैयद अहमद खान की जो है सवानह है। ठीक, अगला सवाल 34 नंबर पे कि इनमें से कौन सर सैयद के रफुका में नहीं है? हाली, शिबली, अकबर इलाहाबादी, डिप्टी नज़ीर अहमद। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अकबर इलाहाबादी जो है सर सैयद अहमद खान के रफुका में नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पे सारा क्वेश्चन हो चुका है चैप्टर नंबर 7 का, और सारा आंसर भी यहाँ दिया हुआ है। आप लोग पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं इस नंबर पे जरूर राब्ता करें, आपको कुछ फी लगेंगे। ठीक है, फाइनली देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 1 को। सवाल नंबर 1 में है, अब्दुल मुगनी की वफात कब हुई? ऑप्शन दिया हुआ है 2005 ईस्वी, 2006 ईस्वी, 2007 ईस्वी, 2008 ईस्वी। सवाल नंबर 1 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोगों को कुछ सेकंड का टाइम मिलता है, और जिसको भी मालूम है आप लोग दे सकते हैं। फाइनली इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2006 ईस्वी। अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल। सवाल नंबर 2 में पूछ रखा है, अब्दुल मुगनी की वफात कहाँ हुई? औरंगाबाद, दिल्ली, पटना, मुजफ्फरपुर। सवाल नंबर 2 का परफेक्ट आंसर पटना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? पटना। अगला सवाल सवाल नंबर 3 में पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है? डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजिमत का आगाज किस कॉलेज से किया? पटना कॉलेज, साइंस कॉलेज, BN कॉलेज, उसके बाद AN कॉलेज। ठीक है, ये मॉडल 2021 में पूछा गया था, मॉडल सेट में आया हुआ था। ठीक है, तो सवाल नंबर 3 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पटना कॉलेज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पटना कॉलेज। अगला सवाल हम लोग 4 नंबर सवाल को देखेंगे, और चौथा नंबर सवाल में पूछ रखा है, पटना कॉलेज में डॉक्टर अब्दुल मुगनी की बहाली किस हैसियत से हुई? ऑप्शन दिया हुआ है लेक्चरर, क्लर्क, उसके बाद प्रिंसिपल, इनमें से कोई नहीं। मैं आप लोगों को बता चुका हूं लेक्चरर किसको कहते हैं, यानी आप जो अभी क्लास 1 से लेकर 10 तक, 10th स्टैंडर्ड तक जो आप लोग क्लास करते हैं उसको क्या कहते हैं आप लोग? टीचर कहते हैं उसके। लेकिन यहाँ पे आपका क्लास 10 से जो भी ऊपर होता है उसको टीचर, उसको लेक्चरर कहते हैं। ठीक है, टीचर नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? लेक्चरर कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल देखिएगा, 5 नंबर सवाल में पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है? डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे? उर्दू, फारसी, अंग्रेजी या फिर नफ्सियाती। सवाल नंबर 5 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंग्रेजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी। ठीक है, अब देखिएगा अगला सवाल सवाल नंबर 6 में पूछ रखा है। सवाल नंबर 6 में क्या पूछ रखा है आप लोग देख लीजिएगा।
चलिए सवाल नंबर 6 में है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की वालिद का क्या नाम था? ऑप्शन दिया हुआ है अब्दुल्ला, अब्दुल रऊफ, अब्दुल रहमान, अब्दुल समद। ये 2021 एनुअल एग्जाम में पूछ रखा था। सवाल नंबर 6 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी अब्दुल रऊफ। क्या हो जाएगा? अब्दुल रऊफ। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 7 में डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का जो है क्या नाम थे? सॉरी, यहाँ पूछ रखा है डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद क्या थे? ठीक है, आलिम दीन थे, डॉक्टर थे, मास्टर थे या काश्तकार थे? सवाल नंबर 7 का परफेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? आप लोग फटाफट से जवाब दीजिएगा। फाइनली सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए जो भी दिया है आलिम दीन, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट है। अगला सवाल 8 नंबर पे, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की इब्तिदाई तालीम, शुरुआती तालीम जो है कहां पर हुई? तो सवाल नंबर 8 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घर पर ही हुई थी। अगला सवाल 9 नंबर पे, उर्दू तनकीद में अब्दुल मुगनी का खास मैदान क्या रहा है? गालिब, इकबाल, उसके बाद अमली तनकीद, उसके बाद मतनी तनकीद। सवाल नंबर 9 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इकबाल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल 10 नंबर पे पूछ रखा है, अब्दुल मुगनी ने कितनी किताबें लिखी? ऑप्शन दिया हुआ है 5, 10, 20, 15। सवाल नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20 किताबें लिखी। अगला सवाल 11 नंबर पे पूछ रखा है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी का तबादला पटना कॉलेज से किस कॉलेज में हुआ? BN कॉलेज, साइंस कॉलेज, AN कॉलेज, उसके बाद कॉलेज ऑफ कॉमर्स। सवाल नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? आप लोग फटाफट से जवाब दीजिएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए दे रखा है BN कॉलेज, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट है। क्या हो जाएगा? BN कॉलेज, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल 12 नंबर पे, डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? ऑप्शन है मगध यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, NA कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स। सवाल नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पटना यूनिवर्सिटी। ठीक, अब देखिएगा हम लोग सवाल नंबर 15 हो गया। अब सवाल नंबर 16 को देखेंगे। सॉरी, सवाल नंबर कितना हुआ था? 13 हुआ था शायद। हाँ, सवाल नंबर 12 हुआ था। सवाल नंबर 13 को देखेंगे, डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस जुबान के उस्ताद थे? हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, अरबी। सवाल नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी के उस्ताद थे। सवाल नंबर 14 में पूछ रखा है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो सवाल नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अदब की पहचान। 15 नंबर सवाल, अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन आप लोगों को जवाब देना है। 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तनकीदी मजमून है। सवाल नंबर 16 में, अदब की पहचान मजमून निगार कौन है? यानी अदब की पहचान की मजमून निगार कौन है? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 16 का। ठीक है, अब देखिएगा 17 नंबर सवाल है, इनमें अब्दुल मुगनी की किताब कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे जादे एतदाल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। 18 नंबर सवाल, अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन दिया हुआ है 18 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1934 ईस्वी। सवाल नंबर 19 में पूछ रखा है, अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा में तालीम हासिल की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का पूछ रखा है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मदरसा शमसुल हुदा में तालीम की थी। अगला सवाल उसका देखेंगे हम लोग 19 हो गया। अब हम लोग 20 नंबर सवाल को देखेंगे, थोड़ा सा वेट करें। 20 नंबर सवाल में पूछ रखा है, अब्दुल मुगनी की पैदाइश किस जिला में हुई? तो ऑप्शन दिया हुआ है 20 नंबर सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, औरंगाबाद में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी जो भी बताया बिल्कुल सही है। 21 नंबर सवाल, दर्ज में से अब्दुल मुगनी की किताब कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है, सवाल नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तश्कील जदीद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तश्कील जदीद। सवाल नंबर 22 में पूछ रखा है, इनमें कौन अब्दुल मुगनी की तख्लीक नहीं है? जादा इतदाल, इकबाल और आलिम अदब और तनकीर पर एक नजर, मुअय्यर, वाक़ेदार। सवाल नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उर्दू तनकीद पर एक नजर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उर्दू तनकीद पर एक नजर। सवाल नंबर 23 में, डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने मदरसा शमसुल हुदा में कहां तक तालीम हासिल की? 23 नंबर सवाल का सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट से जवाब दीजिए पहले। 23 नंबर का, आलिम की, फाजिल की, मौलवी या इनमें से कोई नहीं। 23 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने मदरसा शमसुल हुदा में कहां तक की तालीम हासिल की थी? तो आलिम तक की तालीम हासिल की थी। फाइनली ये चैप्टर हो चुका है और यहाँ पे सारा आंसर दिया हुआ है। अब हम लोग अगला चैप्टर को देखेंगे, मजमून जो है हिंदुस्तानी आइन के मुअम्मार, इनके मुसन्निफ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, यहाँ पे क्या है? माखूज है। ध्यान रखिएगा, इसका चैप्टर नंबर ये जो है कितना है? 9 चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 का सबसे पहला हम लोग सवाल देखने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1 में पूछ रखा है, भीमराव अंबेडकर की वफात कब हुई? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सवाल नंबर 1 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से बताइए। जो भी 1956 दे रखा है बिल्कुल आप लोगों का सही है, भीमराव अंबेडकर की वफात 1956 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल पूछ रखा है 2 नंबर में, भीमराव को घर के लोग प्यार से क्या पुकारते थे? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट से बताइएगा। सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीमा के नाम से पुकारते थे। किसके नाम से? तो भीमा, यहाँ पे रीना दिया हुआ है, धीमा दिया हुआ है, नीमा दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका भीमा हो जाएगा। भीमा आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, देखिए इस तरह लिखा हुआ है भीमा। ठीक है, बेमे लगाने से भी, मीमा लिप ज़बर मा। ठीक है, देखिए भीमा इस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा 3 नंबर पे, कि भीमराव ने BA कब किया? 1911, 1912, 1913, 1914। सवाल नंबर 3 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1912 ईस्वी।
उसके बाद देखिए चौथा नंबर सवाल, भीमराव ने किस मजमून में एमए किया? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है मुआशियात, समाजियात, सियासत, तारीख। सवाल नंबर 4 का परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मुआशियात। ठीक है, अब देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 5 में पूछ रखा है, भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी किस साल किया? ऑप्शन दिया 1915, 1916, 1917, 1918। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1916 ईस्वी। अगला सवाल 6 नंबर पे पूछ रखा है, भीमराव के वालिद फौज के किस ओहदे से रिटायर हुए थे? ब्रेक डिनर, उसके बाद मेजर, कमांडर, उसके बाद सूबेदार। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेजर के ओहदे से जो है रिटायर हुए थे। अगला सवाल 7 नंबर पे पूछ रखा है, भीमराव जो है भीमराव और उनकी कौम को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अछूत कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, भीमराव के इसको क्या कहा जाता था? अछूत कहा जाता था। अगला सवाल 8 नंबर में, भीमराव की मादरी जुबान क्या थी? ऑप्शन दिया हुआ है गुजराती, मराठी, उड़िया, हिंदी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मराठी थे। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, आगे के सवाल हम लोग देखेंगे कहां तक हो गया। चलिए 8 नंबर सवाल हो गया, अब 9 नंबर सवाल को देखेंगे। सवाल नंबर 9 में पूछ रखा है, भीमराव की शादी किससे हुई? ऑप्शन दिया हुआ है रामाबाई, रीताबाई, मुन्नीबाई, उसके बाद कुर्तीबाई। सही आंसर हो जाएगा रामाबाई, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल 10 नंबर पे पूछ रखा है, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? 1980, 1991, 1992, 1993। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ 1891 है, सारा 1800 है, 1900 नहीं है। ठीक है, 1890, 1891, 1892, 1893। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है 1891 ईस्वी। अगला सवाल 11 नंबर पे, भीमराव अंबेडकर की वालिदा का क्या नाम था? ऑप्शन दिया हुआ है पुतलीबाई, अयोध्याबाई, भीमाबाई, उसके बाद लक्ष्मीबाई। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीमबाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भीमबाई। अगला सवाल 12 नंबर पे पूछ रखा है, भीमराव अंबेडकर आजाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फाइज हुए? वजीर तालीम, वजीर रेल, वजीर कानून, वजीर दाखिला। सवाल नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट से बताइए, जिन्होंने भी वजीर कानून बताया बिल्कुल परफेक्ट है। अगला सवाल 13 नंबर पे पूछ रखा है, भीमराव की शादी किस उम्र में हुई? 14 साल, 15 साल, 13 साल, उसके बाद 16 साल। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 13 साल की उम्र में जो है इनकी शादी हुई थी। ठीक है, सॉरी 14 साल की उम्र में इनकी जो है शादी हुई थी। कब हुई थी? 14 साल की उम्र में। अब देखिएगा 13 हो गया, अब 14 नंबर सवाल को देखेंगे हम लोग। चलिए 14 नंबर सवाल में पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, बीए करने के बाद भीमराव ने किस कॉलेज में दाखिला लिया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ दिल्ली कॉलेज, एमए कॉलेज, उसके बाद एल्फिस्टन कॉलेज, उसके बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्फिस्टन कॉलेज। क्या हो जाएगा? एल्फिस्टन। अगला सवाल 15 नंबर में पूछ रखा है, बौद्ध मजहब में निर्वाण का क्या तस्वुर है? तो यहाँ हो जाएगा खुदा का इरफान, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल 16 नंबर में पूछ रखा है, भीमराव की पैदाइश कहाँ हुई? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मॉन्ट्रियल इंडिया, कानपुर, उसके बाद भिवंडी, उसके बाद मुंबई। इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा म्यू सेंट्रल इंडिया। क्या हो जाएगा? म्यू सेंट्रल इंडिया। अगला सवाल 17 नंबर पे कि भीमराव के वालिद का नाम क्या था? रामजी शंकर राव चौहान, रामजी मालूजी सकपाल। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा, रामजी मालूजी सकपाल। ठीक है, अब 17 के बाद 18 नंबर सवाल को देखेंगे हम लोग। 18 नंबर सवाल में पूछ रखा है, भीमराव कितने साल के थे कि उनके वालिदा का इंतकाल हो गया? तो 6 साल के जब भीमराव था तभी जो है उनके वालिदा का इंतकाल हो गया था। अगला सवाल 19 नंबर पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, वालिदा के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश किसने की? तो फुफ्फी ने की थी। किसने की थी? फुफ्फी ने की थी। क्वेश्चन मॉडल सेट 2021 में पूछा था। अगला सवाल 20 नंबर पे पूछ रखा है, भीमराव की किस उम्र में स्कूल में दाखिला हुआ? तो 1 साल, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 5 साल की उम्र में। ठीक है, यानी उनके माँ के वफात से 1 साल पहले, यानी 5 साल की उम्र में जो है इनकी क्या हो गया था? वो इसमें दाखिला हो गया था स्कूल में। ठीक है, अगला सवाल 21 नंबर पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, भीमराव ने किस साल मैट्रिक पास किया? 1908, 1909, 1907, 1910। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1908 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। उसके बाद हम लोग 22 नंबर सवाल को देखेंगे। सवाल नंबर 22 में पूछ रखा है, भीमराव किस जात से ताल्लुक रखते थे? तो मोहार खानदान से जो है ताल्लुक रखते थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे तरीके से याद हो गया होगा और सारा यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। मिलते हैं हम लोग फिर एक नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग इसका कंप्लीट नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हमसे मेरे नंबर पे आज ही राब्ता करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए खुदा हाफिज। वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं अगली सेशन में, जब तक के लिए। चैप्टर नंबर 10 में पूछ रखा है मजमून उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र। इसके मुसन्निफ है प्रोफेसर लुत्फुर रहमान। चैप्टर नंबर 10 है ये। ठीक है, आइए चैप्टर नंबर 10 का सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेक्शन को, और ऑब्जेक्टिव सेक्शन का जो है सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रखा है आप लोगों को, सिल्वर किंग किसका ड्रामा है? ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन, इम्तियाज अली ताज, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में आगा हश्र कश्मीरी, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में है मोहम्मद मुजीब, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में हबीब तनवीर। सवाल नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा? आप लोग फटाफट से जवाब दीजिए। और यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए सारा आंसर नहीं बोलने वाला हूँ, जो सही आंसर होगा वही आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ डायरेक्टली। ठीक है, नहीं तो इस तरह जो ज्यादा टाइम लग जाएगा और चैप्टर कम हो पाएगा। इसलिए हम लोगों को 2 चैप्टर इसी वीडियो में कवर करना है और फटाफट से हम लोगों को कवर कर लेना है और आप लोगों को मेरे साथ रिपीट कर देना, एक ही बार में याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। यहाँ पे क्या पूछ रखा है, सिल्वर किंग किसका ड्रामा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आगा हश्र कश्मीरी का जो है ड्रामा है। अगला सवाल नंबर 2 में पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है कि आपके निसाबी किताब में लुत्फुर रहमान का कौन सा
मजमून शामिल निसाब है। तो सवाल नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उर्दू ड्रामा निगारी और आगाह हश्र। और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा था फर्स्ट एनुअल एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 3 में पूछ रखा है, आपके निसाबी किताब का क्या नाम है। आपको कुछ सेकंड का, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, कुछ सेकंड का टाइम, अगर आप लोगों को मालूम है आप लोग फटाफट से जवाब दे सकते हैं। सवाल नंबर 3 का फाइनली सही आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दरख्शां दोम। क्या हो जाएगा, दरख्शां उर्दू हिस्सा दोम। क्या हो जाएगा, कहकशां नहीं है, दरख्शां उर्दू है, ठीक है। कहकशां किसमें है, क्लास 12th में है कहकशां, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आप लोगों को एडवांस में मालूम हो चुका है। अगला सवाल 4 नंबर पे, आगा हश्र कश्मीरी का ताल्लुक किस सिन्फ से है, शायरी, ड्रामा, अफसाना, तनकीद। सवाल नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ड्रामा से। किस सिन्फ से ताल्लुक है, तो ड्रामा से ताल्लुक है। अगला सवाल सवाल नंबर 5 में पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, बोसैनम किसका शेरी मजमुआ है। तो 2020 में एनुअल एग्जाम में पूछा था ये, ठीक है, यानी फाइनल एग्जाम में पूछा था, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। सवाल नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लुत्फुर रहमान। क्या हो जाएगा, लुत्फुर रहमान, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल 6 नंबर पे, लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई, ऑप्शन दिया हुआ है 1940, 1941, 1942, 1943 भी। सवाल नंबर 6 का सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1941 ईस्वी में पैदा हुए थे लुत्फुर रहमान। उसके बाद अगला सवाल 7 नंबर पे, लुत्फुर रहमान की पैदाइश किस जिला में हुई, ऑप्शन दिया हुआ है सीवान, गोपालगंज, उसके बाद छपरा, दरभंगा। सवाल नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छपरा जिला। उसके बाद अगला सवाल देखेंगे हम लोग सवाल नंबर 8 को, और 8 नंबर क्वेश्चन बहुत जल्द लेके आ रहा हूं मैं। सवाल नंबर 8 में पूछ रखा है, लुत्फुर रहमान की शायरी के किसी एक मजमूए का नाम लिखिए। सवाल नंबर 8 का सही आंसर की बात करें, सवाल नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोसैनम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बोसैनम। अगला सवाल सवाल नंबर 9 पे पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, दर्ज झैल में से लुत्फुर रहमान का शेरी मजमुआ कौन है। ज़हर इश्क, गुलज़ार नसीम, ताजगी बुर्गे नवा, उसके बरगे नवा, उसके बाद फ़िक्रे जमील। सवाल नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ताजगी बरगे नवा। अगला सवाल 10 नंबर पे, लुत्फुर रहमान किस ओहदे से सुबकदोश हुए, किस ओहदे से रिटायर हुए। सदर शोबे उर्दू प्रिंसिपल, उसके बाद वीसी, उसके बाद परो वीसी। सवाल नंबर 10 का सही आंसर की बात करो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सदर शोबे उर्दू, ऑप्शन नंबर ए जो भी बताया बिल्कुल सही। अगला सवाल 11 नंबर पे पूछ रखा है, लुत्फुर रहमान किस पार्टी के वजीर एमएलए थे। सवाल नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय जनता दल, ऑप्शन नंबर बी। 2021 मॉडल सेट में आया था राष्ट्रीय जनता दल का पार्टी, इसी के जो है एमएलए थे। अगला सवाल 12 नंबर पे पूछ रखा है, लुत्फुर रहमान के किसी एक किताब का नाम लिखिए। नकद निगाह, मुकदमा, शेर व शायरी, यादगार गालिब, हयात जावेद। सवाल नंबर 12 का सही आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, नकद निगाह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल 13 नंबर पे पूछ रखा है, झैल में से कौन सी किताब लुत्फुर रहमान की नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है नकद निगाह, ताबीर व तनकीद, जादा एतदाल, बोसैनम। सवाल नंबर 13 का सही आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग एक बार जवाब दीजिएगा इसका। सवाल नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जादा एतदाल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जादा एतदाल। 14 नंबर सवाल, मजमून उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र के मुसन्निफ कौन है। सवाल नंबर 14 का सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लुत्फुर रहमान हो जाएगा। अगला सवाल सवाल नंबर 15 में, और 15 नंबर सवाल इधर मिलेगा आप लोगों को, चलिए थोड़ा सा वेट। 15 नंबर सवाल में पूछ रखा है, आगा हश्र के किसी एक ड्रामे का नाम लिखिए। ऑप्शन दिया हुआ है रुस्तुम शराब, इनकार की कली, अनारकली, उसके बाद शहरो वफा, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है इनमें कोई नहीं। सवाल नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। सवाल नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रुस्तुम व सहराब। क्या हो जाएगा, रुस्तुम व सहराब। उसके बाद अगला सवाल 16 नंबर पे पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, लुत्फुर रहमान के वालिद का क्या नाम था। अब्दुल वदूद, अब्दुल गफूर, अब्दुल शकूर, अब्दुल गफूर। सवाल नंबर 16 का सही आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो भी बी बता रखा है, अब्दुल गफूर, बिल्कुल सही हो जाएगा आप लोगों का। अगला सवाल 17 नंबर पे, ड्रामा की तकमील का लाजिमी आंसर क्या है। ऑप्शन दिया हुआ प्लाट, उसके बाद किरदार, स्टेज, मुकालमा। सवाल नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। सवाल नंबर 17 का जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहा, सॉरी सी बता रखा है, स्टेज, बिल्कुल सही हो जाएगा आप लोगों का। अगला सवाल 18 नंबर पे, क्या पूछ रखा है कि लुत्फुर रहमान के वालिद का क्या नाम था। तो सवाल नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीबी आमिना खातून था। क्या नाम था, बीबी आमिना खातून, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल 19 नंबर पे पूछ रखा है आप लोगों को, क्या पूछ रखा है, लुत्फुर रहमान का नानिहाल जो है कहाँ था, जहां उनकी पैदाइश हुई थी। क्या लिखा है, दहिया, वहां छपड़ा, उसके बाद बुनियापुर, छपड़ा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुनियापुर छपड़ा में ही था। अगला सवाल 20 नंबर पे, लुत्फुर रहमान का आबाई वतन कहाँ है। सवाल नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रियोड़ा दरभंगा। क्या हो जाएगा, रियोड़ा दरभंगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, रियोड़ा दरभंगा। अगला सवाल 21 नंबर पे, लुत्फुर रहमान ने कहां तक तालीम हासिल की। सवाल नंबर 21 का सही आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पीएचडी की तालीम हासिल की थी। कहां तक हासिल की थी, तो पीएचडी की तालीम तक हासिल की थी। अगला सवाल 22 नंबर पे, और 22 नंबर सवाल इधर नीचे मिलेगा शायद। चलिए 22 नंबर सवाल है, लुत्फुर रहमान ने अपनी तदरीसी जिंदगी का आगाज कहां से किया। ऑप्शन दिया हुआ है मिथिला यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी। सवाल नंबर 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर सी जो भी दिया है, भागलपुर यूनिवर्सिटी, बिल्कुल आप लोगों का सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भागलपुर यूनिवर्सिटी। 23 नंबर क्वेश्चन, लुत्फुर रहमान के उर्दू तदरीस के अलावा किस चीज से जो है ज्यादा दिलचस्पी थी। सियासत, तिजारत, वकालत, उसके बाद हिकमत। सवाल नंबर 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सियासत से। क्या हो जाएगा, सियासत, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे फाइनली चैप्टर नंबर
10 हो चुका है कवर। अब चैप्टर नंबर 11 को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 में है मजमून आर्यभट्ट और ये क्या है, तिरंगना। मजमून आर्यभट्ट और तिरंगना, और ये क्या है, माखूज है। चैप्टर नंबर 11 है। अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं मेरे नंबर पे जरूर रब्ता करें, कुछ फी लगेगा आप लोगों को पहले ही बता दिया जा रहा है। सवाल नंबर 1 में पूछ रखा है आप लोगों को, क्या पूछ रखा है, आर्यभट्ट की पैदाइश पटना के किस इलाके में हुई? पटना सिटी, फुलवारी शरीफ, खगोल, उसके बाद दीघा। सवाल नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा, फटाफट बताइएगा। चलिए, जो भी बताया है खगोल बिल्कुल सही है, आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 2 में पूछ रखा है आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? ये मॉडल सेट में भी आया था पिछले साल 2021 में, और यहाँ पे आपको देखने को मिला 2021 के जो है एनुअल एग्जाम में पूछा है आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई। 4 ऑप्शन है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी बिहार। सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिहार। अगला सवाल 3 नंबर पे पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा कहाँ कायम किया? तो तिरंगना में जो है कायम किया था। अगला सवाल चौथा नंबर पे क्या पूछ रखा है, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था? मुगलिया दौर, मौर्य दौर, गुप्त दौर, उसके बाद ब्रिटिश दौर। सवाल नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुप्त दौर से था। किस दौर से था? तो गुप्त दौर से। अगला सवाल 5 नंबर पे पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है कि हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? तो सुनहरा दौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन, आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? तो पाइथागोरस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 6 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 7 में पूछ रखा है आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन दिया हुआ है 475, 474, 475, 476, 477। सवाल नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब, ऑप्शन नंबर सी 476। इसमें क्या हो जाएगा, 476 से ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल 8 नंबर पे पूछ रखा है आर्यभट्ट की वफात कब हुई? 563, 564, 576, 500 कितना हो जाएगा, 77। सवाल नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। चलिए, 8 का जो भी ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 564, बिल्कुल आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला सवाल है नंबर 9 में पूछ रखा है आर्यभट्ट की वफात कितने उम्र में हुई? 88 साल, 89 साल, 87 साल, 86 साल। सवाल नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 88 साल की उम्र में हुआ था। सवाल नंबर 10 में पूछ रखा है आर्य सिद्धांत के नाम से, आर्य सिद्धांत जो है और तंत्र नाम की किताब जो के मुसन्निफ कौन है? आर्य सिद्धांत और तंत्र नाम के किताब की मुसन्निफ कौन है? तो ये हो जाएगा आपका आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर सी, जो कि शून्य का आविष्कार किया था। सवाल नंबर 10 का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। अगला सवाल 11 नंबर पे, आर्य सिद्धांत और तंत्र किताब कहाँ लिखी गई? तो देखिए, तिरंगना में लिखी गई थी। सवाल नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तिरंगना। अगला सवाल 12 नंबर पे, किस साइंसदान ने पहली बार यह साबित किया है जमीन गोल है? सवाल नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट ही जो है सबसे पहले बार क्या किया था, खोज किया था कि जमीन क्या है, गोल है। सवाल नंबर 13 में पूछ रखा है किसी सितारा या सैयारा पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ग्रहण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। 14 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है आर्यभट्ट और तिरंगना के मुसन्निफ कौन है? तो सवाल नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे कौन है, तो आर्यभट्ट आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन आर्यभट्ट यहाँ पे नहीं दिया है, तो कोई नहीं हो जाएगा। 15 नंबर सवाल पूछ रखा है मलिक व बीरून मुल्क के साइंसदान सूरज ग्रहण का मुशायरा के लिए के पटना पहुंचे, कब पहुंचे थे? तो आपको बताना है। 15 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2009 ईस्वी में पहुंचे थे। कब पहुंचे थे, 2009 ईस्वी में। 16 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है 2009 जैसे सूरज ग्रहण को दोबारा देखने के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा? सवाल नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा, फटाफट बताइएगा। चलिए, 16 नंबर क्वेश्चन का जो भी ऑप्शन नंबर सी दिया है 123 साल, तो बिल्कुल आप लोगों का सही हो गया है। तो यहाँ पे जब लिखा गया है उसके हिसाब से यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे जब लिखा जाता है ना उसी के हिसाब से यहाँ पे बताया गया है। तो अभी जो है कम साल लगेगा, तो जो किताब में है उसी किताबी भाषा में आप लोगों को जवाब भी देना होगा। सवाल नंबर 17 में पूछ रखा है जमीन के बाशिंदों को कितने तरह के ग्रहण से जो है साबका पड़ता है? 5, 2, 3, 4। सवाल नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 ग्रहण से, एक चांद एक सूरज ग्रहण, 2 ग्रहण से सामना करना पड़ता है, 2 ग्रहण का। सवाल नंबर 18 है चांद किसका तवाफ करता है? तो चांद जो है जमीन का तवाफ करता है। किसका तवाफ, जमीन का। 18 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जमीन का तवाफ करता है। और जमीन किसका तवाफ करती है? तो जमीन किसका तवाफ करती है, सूरज का तवाफ करती है, यानी सूरज के चारों ओर चक्कर काटती है। 19 नंबर सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल 20 नंबर पे, सूरज ग्रहण कैसा वाकया है? तो सूरज ग्रहण क्या हो जाएगा आपका, कैसा वाकया? 20 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी, ज्योग्राफी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन, सूरज ग्रहण का वाकया इंसानों के लिए क्या बना हुआ है? तो हैरत का मौजू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। किसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तजस्सुस का मौजू, हैरत का नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तहकीक का, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे तजस्सुस का मौजू। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, तजस्सुस का मौजू। अगला सवाल 22 नंबर पे पूछ रखा है हीरे का छल्ला देखने
हीरे का जो है छल्ला देखने बीरवन मुल्क के साइंसदान बिहार में कहाँ आए। सवाल नंबर 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी तिरंगना आए। कहाँ आए थे? तो तिरंगना आए थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिरंगना आए। फाइनली स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 1 को। सबसे पहला आपके सामने में सवाल दिया हुआ है, नजीर अहमद की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन। मैं थोड़ा फास्ट करने वाला हूँ, जिस भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आए आप लोग क्या करना है, वीडियो को 2 बार 3 बार देख लेना, काफी आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहला इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? 1836। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 2 में दिया हुआ है, नजीर अहमद की वफात कब हुई? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1910 ईस्वी में। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, नजीर अहमद का ताल्लुक उर्दू नस्र के किस सिन्फ से है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? नावल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, नावल तौबतुन नसूह के मुसन्निफ कौन है? तौबतुन नसूह के मुसन्निफ नजीर अहमद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पे दिया हुआ है, नजीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे? बेटियों की तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे थे नजीर अहमद। उसके बाद देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, नजीर अहमद के शामिल निसाब इख्तिबास का उन्वान क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। ऑप्शन नंबर ए विल बी द परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन पे, दर्ज झैल में से कौन नावल डिप्टी नजीर अहमद का है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी इब्नुल वक्त। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने में, इनमें कौन नावल नजीर अहमद का नहीं है? कौन नावल नजीर अहमद का नहीं है? ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिरदौं से भरी, ये नजीर अहमद का नावल नहीं है। मैं आपको फिर से बता दूं, जो भी स्टूडेंट पीडीएफ वगैरह नोट्स लेना चाहते हैं उसके लिए कुछ फी लगता है, आप लोग मेरे नंबर पे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 950 821 4760। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, नजीर अहमद की पैदाइश किस जिला में हुई थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिजनूर जिला में हुई थी। क्या दोबारा से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। और क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों को क्या पूछ रखा है कि डिप्टी नजीर अहमद की पैदाइश किस जिला में हुई थी? इसका सही आंसर 9 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी बिजनूर में। उसके बाद देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, नजीर अहमद के वालिद का क्या नाम था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी सआदत अली। क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए सआदत अली। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, नजीर अहमद आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए थे? तो आला तालीम हासिल करने के लिए दिल्ली गए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, नजीर अहमद ने दिल्ली के किस कॉलेज में दाखिला लिया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल्ली कॉलेज में ही दाखिला लिया था, दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया था। 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने में, डिप्टी नजीर अहमद ने हुसूल मुआश के लिए किस इदारे की मुलाजिमत इख्तियार की? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेम्पल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी टेम्पल साहब। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में दिया हुआ है, नावल तौबतुन नसूह में मरकजी किरदार कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नसूह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पे दिया हुआ, उर्दू में पहला नावल निगार किसे कहा जाता है? नावल निगार सबसे पहला उसको नजीर अहमद को ही करार दिया जाता है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, डिप्टी नजीर अहमद किस नावल के मुसन्निफ है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी तौबतुन नसूह के मुसन्निफ है। उसके बाद देखिएगा सारा यहाँ पे आपका 16 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हमीदा फहमीदा की कौन थी? हमीदा फहमीदा की आपका बेटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन, डिप्टी नजीर अहमद ने किस सिन्फ का आगाज किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। किस सिन्फ का आगाज किया था? तो नावल का आगाज किया था। 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, काजी गुलाम अली शाद नजीर अहमद के कौन थे? इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 19 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी नाना। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, टेम्पल साहब में नजीर अहमद ने किस शोबे में मुलाजिमत शुरू किया? सवाल नंबर 20 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब देने की पहले कोशिश कीजिएगा आप लोग। सवाल नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तालीम के ओहदे पर जो है क्या किया था? मुलाजिमत करना शुरू कर दिया था, नौकरी करना, जॉब करना स्टार्ट कर दिया था। 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, नजीर अहमद ने कितने रुपए माहवारा पर मुलाजिमत इख्तियार किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 40 रुपए माहवारा पर जो है ये अपना मुलाजिमत इख्तियार किया था, जॉब करना स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर कितना है? 21 का ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, नजीर अहमद का तबादला कानपुर में किस ओहदे पर हुआ था? सवाल नंबर 22 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिप्टी इंस्पेक्टर। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डिप्टी इंस्पेक्टर। ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रखा है बिल्कुल सही है। बाकी के यहाँ पे सारा का सारा आंसर दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो आंसर को देख सकते हैं, बाकी आंसर देखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बता ही रहा हूं आप लोगों को। देखिएगा अब आगे क्वेश्चन दिया हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1 में, गालिब की वालिदा का क्या नाम था? गालिब की वालिदा का नाम आपका हो जाएगा इज्जतुन्निसा बेगम। ध्यान रखिएगा क्या नाम था? इज्जतुन्निसा बेगम। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, वालिद की वफात के बाद गालिब की परवरिश किसने की? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चचा ने की थी। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, गालिब के चचा का क्या नाम था जिन्होंने गालिब की परवरिश की थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग पहले जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नसरुल्लाह बेग हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा आगे क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, उर्दू मोहल्ला
मोहल्ला के अलावा गालिब के दूसरे मजमुआ खतूत का नाम क्या है? तो यहाँ पे उर्दू मोहल्ला भी दे रखा है, आपको ये पूछ रखा है कि उर्दू मोहल्ला के अलावा। इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और हिंदी और उर्दू मोहल्ला या खतूत का मजमुआ दोनों किसका है? गालिब का है, ध्यान रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, गालिब के आबा व अजदाद किस मुल्क से हिजरत करके हिंदुस्तान आए थे? इसका परफेक्ट आंसर आपका ईरान हो जाएगा। अगर आपको ये पीडीएफ मिलेगा उसमें आपको तेहरान लिखा हुआ मिलेगा, हालांकि ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा ये सारा का सारा क्वेश्चन देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट है, सारा पूछा हुआ क्वेश्चन आपका, ठीक है। देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन पे गालिब का असल नाम जो है क्या था? गालिब का असल नाम असदुल्ला खान गालिब था। क्या था? ऑप्शन नंबर ए, ऐन से असद नहीं होगा आपका, क्या हो जाएगा? और अलिफ से असद हो जाएगा, ठीक है। असदुल्ला खान गालिब, ध्यान रखिएगा 2021 में पूछा गया है। सारा आप लोग इधर भी ध्यान रखें कि ये एनुअल एग्जाम में पूछा गया है, यानी फाइनल एग्जाम में आपका देखिए 2021 में पूछा गया था। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, गालिब की पैदाइश कब हुई थी? ऑप्शन दिया हुआ है 1796, 1797, 1798 और 1799। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1797। अगर आप लोग गूगल वगैरह में सर्च करेंगे आपको क्या दिखेगा? 1797 दिखेगा। आप लोगों को याद रखना 1796 दिखेगा, और आपको याद रखना है 1797 क्योंकि आपकी किताब में दिया हुआ 1797, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, गालिब के वालिद का क्या नाम था? इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोगों को जवाब देना है। सवाल नंबर 8 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब दीजिए पहले। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। यहाँ पे असदुल्ला खान गालिब यहाँ पे चैप्टर नंबर कितना है? 13 नंबर चैप्टर का ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब आप लोगों को देना है। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? मौलवी अब्दुल्ला बेग हो जाएगा। गालिब के वालिदा का क्या नाम था? तो मौलवी अब्दुल्ला बेग था। उसके बाद यहाँ पे आपको आंसर में लिखा हुआ मिलेगा मौलवी मुअज्जम, आपको ध्यान रखना है मौलवी अब्दुल्ला बेग था। क्या नाम था? मौलवी अब्दुल्ला बेग, ध्यान देखिएगा। अगला सवाल दिया हुआ आपके सामने में, गालिब ने इब्तदाई तालीम किससे हासिल की? इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मौलवी मुअज्जम यहाँ होगा, वहां पे मिस टाइपिंग हो गया है, ठीक है। तो आप लोग समझ लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी में क्या हो जाएगा? मिर्जा अब्दुल्ला बेग। 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मिर्जा गालिब की वफात कब हुई? ऑप्शन दिया हुआ है अलग अलग डिफरेंट टाइप का। इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1869 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी की कब हुई थी? 1869 में पैदाइश हुई थी ना, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। तो आपका यहाँ वफात, आपका ध्यान रखिएगा मिर्जा गालिब की वफात इस डेट को हुई थी, ध्यान रखिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पे दिया हुआ आपका, मिर्जा गालिब की वफात कहां हुई? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिल्ली में हुई थी। मिर्जा गालिब की वफात कहां हुई थी? दिल्ली में। और इनकी जो है पैदाइश हुई थी आगरा में, ध्यान रखिएगा। नानिहाल में इसकी पैदाइश हुई थी, आगरा में, ध्यान रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन दिया, गालिब ने उर्दू के अलावा किस जुबान में शायरी की? तो उर्दू के अलावा फारसी जुबान में भी शायरी किया था इन्होंने। किस जुबान में? फारसी जुबान में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पे दिया हुआ है, आपसी तबादला ख्यालात का मुअस्सर जरिया क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खतूत है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, उर्दू फारसी में खतूत निगारी की रवायत कब से मिलती है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शेर शाह सूरी के जमाने से ही जो है खतूत का जो है मिलती है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 15 नंबर पे, उर्दू में खतूत का सिलसिला किसने शुरू किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मिर्जा गालिब ने ही शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन, गालिब ने कुल कितने खतूत लिखे? गालिब टोटल 900 खतूत लिखे थे। कितने खतूत? 900 खतूत लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर पे दिया हुआ है, मकतूब किस जुबान का लफ्ज है? मकतूब आपका क्या हो जाएगा? अरबी, फारसी, हिंदी या फिर उर्दू? सवाल नंबर 17 का पहले आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। सवाल नंबर 17 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग जवाब दीजिए पहले। चलो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दे रखा है फारसी, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मकतूब जो है फारसी जुबान का लफ्ज है। 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने में, गालिब का पहला तखल्लुस क्या था? गालिब का पहला तखल्लुस असद था, ध्यान रखिएगा। अलिफ सीन ऐन दाल से आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, गालिब की पैदाइश कहां हुई? गालिब की पैदाइश आपका क्या हुआ? अभी मैंने आप लोगों को बताया, आगरा में गालिब की पैदाइश हुई थी और वफात दिल्ली में। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, गदर का वाकया कब वाकया हुआ? गदर का वाकया आपका 1857 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, गालिब के कितने खतूत के मजमुए हैं? गालिब के टोटल खतूत के मजमुए आपका क्या हो जाएगा? 2 खतूत के मजमुए। कितने खतूत के मजमुए? 2 खतूत के मजमुए। कौन कौन? एक उर्दू मोहल्ला और एक ओदे हिंदी। 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने में, गालिब के शामिल निसाब खतूत किसके नाम है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग जवाब देने की पहले कोशिश कीजिएगा। गालिब के शामिल निसाब खतूत किसके नाम है? करामत अली हमदानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो भी बता रखा है बिल्कुल परफेक्ट है। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, मैंने वह अंदाज़े तहरीर इजाद किया कि मुरासिला को मुकालमा बना दिया। यह कॉल किसका है? दोबारा से आप लोग पढ़िएगा कॉल को। मैंने वह अंदाज़े तहरीर को इजाद किया कि मुकालमा के मुरासिला को जो है मुकालमा बना दिया। ये किसका कॉल है? ध्यान से आप लोग याद रखिएगा, ये कॉल जो है गालिब का है। ये कॉल किसका है? गालिब का, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बता रखा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर पे आपके दिया हुआ है, 23 नंबर क्वेश्चन हो गया है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, उर्दू मोहल्ला किसके खतूत का मजमुआ है? इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी गालिब के खतूत का मजमुआ है। 25 क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने में, कितने उम्र में गालिब की शादी हुई थी? ध्यान रखिएगा 13 साल की उम्र में जो है गालिब की शादी हुई थी और 14 साल की उम्र में भीमराव अंबेडकर की शादी हुई थी। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। 26 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने में, गालिब की बेगम का क्या नाम था? गालिब की बेगम का नाम अमराव बेगम था। क्या नाम था? अमराव बेगम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन आप लोग दोबारा
ध्यान से सुन लीजिए क्या हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए यानी अमराव बेगम। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में गालिब के ससुर का जो है क्या नाम था। सवाल नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अल्लाह बख्श हो जाएगा। क्या हो जाएगा अल्लाह बख्श, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन, शादी के बाद गालिब ने कहां सुकून इख्तियार की। शादी के बाद गालिब कहां सुकून इख्तियार की, आप लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। 28 नंबर का ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रखा है बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हम लोगों का गालिब का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 14 को। चैप्टर नंबर 14 का नाम है मकतूब निगारी, और ये जो है मकतूब अपनी बेटी सोगरा के नाम ही लिखा था, और ये लिखने वाले का नाम है अब्दुल गफूर शहबाज। आप लोग देख लीजिए, और मैं आप लोगों को जैसे बताते आ रहा हूं, अगर आप लोगों को पीडीएफ वगैरह लेना है इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 950 821 47 60 वाला नंबर पे। फाइनली स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर को। चैप्टर नंबर 14 नंबर का सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तफरीहुल कुलूब के मुसन्निफ का नाम बताइए। इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सॉरी तफरीउल कुलूब के मुसन्निफ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शहबाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी शहबाज। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 2 में दिया हुआ है शहबाज कहां के बाशिंदा थे। इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12 के बाशिंदा थे। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, शहबाज ने इंटर्स कहां से पास किया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर से पास किया था। 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है शहबाज की दूसरी शादी किससे हुई थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अशरफुन निसा बेगम। ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर अजीजुन निसा। चलो अजीजुन निसा, शहबाज की दूसरी शादी किससे हुई, अजीजुन निसा यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग अशरफुन निसा याद रखिएगा। ठीक है, अशरफुन निसा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 5 नंबर पे कि शहबाज किस ओहदे पर फाइज थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सबे रजिस्ट्रार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट आंसर। उसके बाद देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है शहबाज किस अखबार में मदीर हुए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दारुल सल्तनत। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है उर्दू अखबार और सल्तनत, उर्दू अखबार दारुल सल्तनत कब शुरू हुआ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 7 नंबर क्वेश्चन का फटाफट जवाब दीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1880 में शुरू हुआ था। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी के जेर एहतमाम कौन अखबार जारी हुआ। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, दारुल सल्तनत जारी हुआ था। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग फटाफट से देखते हैं। चलिए फटाफट देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है बेगम भोपाल की तलब पर शहबाज भोपाल कब गए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1905 ईस्वी हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में भोपाल पहुंचकर शहबाज किस ओहदे पर फाइज हुए। इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाजिम तालीमात के ओहदे पर जो है फाइज हुए थे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी नाजिम तालीमात। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में शहबाज की वफात कब हुई। इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अगर आप लोगों को मालूम है फटाफट जवाब दे सकते हैं। सवाल नंबर 11 का परफेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1908 ईस्वी में। शहबाज की वफात कब हुई थी, 1908 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में शहबाज की रुबाइयात के एक मजमुआ का नाम लिखिए। रुबाइयात शहबाज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है दर्ज झैल में से शहबाज का मजमुआ का कलाम कौन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ख्यालात शहबाज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ख्यालात शहबाज। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ शामिल इंसाफ मकतूब शहबाज ने किसका नाम लिखा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बेटी का नाम, ऑप्शन नंबर 20 का परफेक्ट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन शहबाज ने जिस बेटी का नाम खत लिखा है उसका नाम क्या है। उसका नाम क्या है, सोगरा है, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन मकतूब शहबाज में बुशरा कौन थी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेटी थी। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन शहबाज ने शायरी में किसकी तकलीद की है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाली की तकलीद की है। 18 नंबर क्वेश्चन शहबाज शेर व अदब के अलावा किस चीज से रगबत रखते थे। सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा। पहले 18 नंबर क्वेश्चन का आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साइंसी उलूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, साइंसी उलूम। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है अब्दुल गफूर शहबाज का ताल्लुक किस सूबे से था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिहार सूबे, बिहार से था। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में शहबाज का पूरा नाम क्या था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहम्मद अब्दुल गफूर शहबाज। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, अब्दुल गफूर का ताल्लुक क्या था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अब्दुल गफूर का तखल्लुस, सॉरी ताल्लुक बोल रहे हैं, अब्दुल गफूर का तखल्लुस यानी तखल्लुस क्या करते थे शेर में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शहबाज। शहबाज क्या है, अगर आपको तखल्लुस का मिसाल पूछ दें इनमें से तखल्लुस का मिसाल कौन है, आप लोगों को अगर शहबाज भी ऑप्शन में है आपको बता देना शहबाज जो है ये तखल्लुस है। बाकी के यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं, फटाफट से देख लीजिए। ये सारा के सारा आपका क्या दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है। आंसर फटाफट आप लोग देख लीजिए। ठीक है, देखिएगा आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आगे के चैप्टर को फटाफट से। और यहाँ पे कंप्लीट चैप्टर वो हो चुका था।
अब आइए मकतूब निगारी मौलवी सैयद मकबूल अहमद सिमदानी के नाम। मकतूब निगारी मौलवी सैयद मकबूल अहमद सिमदानी के नाम, इस मुसन्निफ का नाम है मेहदी उफादी। चैप्टर नंबर 16 को हम लोग फटाफट देखते हैं और एक चैप्टर इसके बाद बचा हुआ है, फटाफट आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है आपके सामने में, क्या दिया हुआ है, मेहदी उफादी ने कितनी शादियां की। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 शादियां की। 2 नंबर क्वेश्चन, मेहदी उफादी उर्दू और अंग्रेजी के अलावा किस जुबान में मुहारत रखते थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फारसी जुबान में जो है मुहारत रखते थे। उर्दू और अंग्रेजी के अलावा किस जुबान में मुहारत रखते थे, तो फारसी जुबान में आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पे, मेहदी उफादी की तस्वीरात किस चीज के शिकार मालूम होते थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोगों को जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 3 का फटाफट जवाब दीजिए। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। तीसरा नंबर को जो भी ऑप्शन नंबर सी दे रखा है तजादात, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तजादात। ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यूनानियों के नुक्ते नजर से मेहदी उफादी ने किस उन्वान से मजमून लिखा है। सवाल नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोगों को जवाब देना है। सवाल नंबर 4 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फलसफे हुस्न व इश्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फलसफे हुस्न व इश्क हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, मेहदी उफादी ने अपने खत में किस रिसाले की सहाफी को सराहा है। ठीक है, सराहा है। सवाल नंबर 5 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निकाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी निकाद। उसके बाद देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, मेहदी उफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोरखपुर शहर में पैदा हुए थे। किस शहर में, गोरखपुर में। आपको मालूम होना चाहिए गोरखपुर यूपी में जो है ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में दिया हुआ है, आज की नस्ल का जहन किस चीज का पैदावार करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोगों को पहले जवाब देना है। सवाल नंबर 7 का सही आंसर आपका परफेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो भी दिया है, रूमानी तहरीक, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा, रूमानी तहरीक। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, मेहदी उफादी का वालिद कैसे आदमी थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मजहबी आदमी थे। 9 नंबर क्वेश्चन, मकबूल अहमद सिमदानी मेहदी उफादी के कौन थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोस्त थे। 10 नंबर क्वेश्चन, मेहदी उफादी का असल नाम क्या था। मेहदी उफादी का असल नाम आपका मेहदी हसन था, क्या नाम था, मेहदी हसन। 11 नंबर क्वेश्चन, मेहदी उफादी की पैदाइश कब हुई। मेहदी उफादी की पैदाइश आपका क्या हो जाएगा, 1828 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1828 ईस्वी। परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1828 यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन में, मेहदी उफादी की पैदाइश कहां हुई। इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोगों को पहले बताना है। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रखा है, गोरखपुर, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में क्या दिया हुआ है, मेहदी उफादी को उर्दू के अलावा और किस जुबान में मुहारत रखते थे। तो उर्दू के अलावा अंग्रेजी जुबान में जो है मुहारत हासिल रखते थे मेहदी उफादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर आप लोग दोबारा देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, अंग्रेजी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन, मेहदी उफादी का ताल्लुक किस खानदान से था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शेख खानदान। यहाँ पे शेख दिया हुआ है, शेख दिया हुआ है, शेख खानदान से ताल्लुक रखता था। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, मेहदी उफादी की तीसरी बीवी अजीमुन्निसा किस नाम से जानी जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बेगम मेहदी के नाम से जानी जाती है। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, मेहदी के वालिद क्या करते थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, फटाफट आप लोगों को बताना है। चलो, पुलिस इंस्पेक्टर थे, क्या थे, पुलिस इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, मज़ामीन मेहदी के अहम खुसूसियात क्या है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोगों को 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है। चलो बहुत अच्छा, यहाँ पे 17 का ऑप्शन नंबर बी जो भी दे रखा है, दिलकशी, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन नीचे में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दौरान तहरीर मेहदी की नजर कहां रहती थी। तहरीर यानी लिखने के दौरान जो है इनकी नजर कहां रहती थी। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इश्क हुस्न व इश्क पर रहती थी। किसके ऊपर, तो हुस्न व इश्क के ऊपर रहती थी। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में क्या दिया हुआ है, मेहदी उफादी के शामिल निसाब खत में किसको मुखातिब किया गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मकबूल अहमद सिमदानी को मुखातिब किया गया, ऑप्शन नंबर बी, मकबूल अहमद सिमदानी। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, मेहदी उफादी अपनी बीवी से मुताल्लिक किस तरह के साथ की बात करते हैं। सवाल नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोगों को जवाब देना है। 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साया की तरह। किस तरह, तो आपका ऑप्शन नंबर बी, साया की तरह हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, मेहदी उफादी के जहन पर किस अदबी तहरीक का जो है असर था। सवाल नंबर 21 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, रूमानी तहरीक का असर था। किस तहरीक का, तो रूमानी तहरीक, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। फाइनली हम लोगों ने चैप्टर नंबर 16 को भी पूरा कंप्लीट कर लिया है और लास्ट चैप्टर आपके सामने में चैप्टर नंबर 17। फटाफट आप लोग इस चैप्टर को देख लीजिए। ये क्या है, इंटरव्यू, बेदी से इंटरव्यू, और ये क्या है, एक माखूज है। फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, राजेंद्र सिंह बेदी क्या थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोगों को पहले जवाब देना है। इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अफसाना निगार थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन, फैयाज रफत ऑल इंडिया रेडियो में किस ओहदे पर पहुंचे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे पर पहुंचे थे।
3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, ख्वाजा अहमद अब्बास के अलावा किस बड़े अफसाना निगार ने बेदी की अजमत का एतराफ किया है? इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सज्जाद हैदर यल्दरम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बहुत बड़े शायर थे सज्जाद हैदर यल्दरम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर आपके सामने में, बेदी के एक ड्रामे के मजमुआ का नाम लिखिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रुस्तुम सॉरी सात खेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सात खेल, ध्यान रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, बेदी का पूरा नाम क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजेंद्र सिंह बेदी था। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन, राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए? इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लाहौर में पैदा हुए। 7 नंबर क्वेश्चन, बेदी की पैदाइश कब हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर, राजेंद्र सिंह बेदी की पैदा 1915 ईस्वी में पैदा हुए थे। उसके बाद देखिएगा बेदी की वफात कब हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1984 ईस्वी में। इनकी जो है इंटरव्यू उसी साल लिया गया था 1984 ईस्वी में, और इनकी वफात भी हुई थी, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पे, बेदी के पहला अफसाना का क्या नाम है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महारानी का तोहफा बेदी का सबसे पहला अफसाना है। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग बताएंगे, ठीक है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद हो जाएगा, ठीक। सॉरी, बेदी का इंटरव्यू लिया गया था। शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया था? तो बेदी से इंटरव्यू है ना, आपका चैप्टर का नाम ही है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पे आपके सामने में, बेदी का इंटरव्यू किसने लिया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, असमत चोगताई ने बेदी का इंटरव्यू लिया था। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, बेदी ने अपने अफसाने का मवाद समाज की किस तबके से लिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतुसत तबका से लिया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन, बेदी के पहले अफसानवी मजमुआ का क्या नाम है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दाना व दाम। ये पहले अफसानी मजमुआ का नाम है, किसका? बेदी का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, बेदी का इंटरव्यू कब लिया गया? मैंने आप लोगों को अभी भी बताया 1984 ईस्वी में इनकी वफात, और इंटरव्यू भी 1984 ईस्वी में भी लिया गया था, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, बेदी का यह इंटरव्यू कहां के लिए सदा बंद किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑल इंडिया रेडियो मुंबई के लिए। 16 नंबर क्वेश्चन, असमत चुगताई एक मज़ाह निगार अदीब के बहन है, इस अदीब का नाम क्या है? सवाल नंबर 16 का आप लोगों को जवाब देना है फटाफट से। देखते हैं कितने स्टूडेंट को मालूम है सवाल नंबर 16 का जवाब। चलो बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर ए जो भी बता रखा है, अजीम बेग चुगताई, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 16 क्वेश्चन है ना, ध्यान से आप लोग पहले बताइए। 16 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अजीम बेग। क्या हो जाएगा? अजीम बेग चुगताई। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, अजीम बेग चुगताई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, फैयाज रफअत का ताल्लुक किस शोबे से था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑल इंडिया रेडियो से था फैयाज रफअत का ताल्लुक, ठीक है। अगर आप लोग ये पूरा कंप्लीट वीडियो को देख लिए, आपको इधर उधर भटकने की कहीं जरूरत नहीं होगी, पूरी तैयारी आपकी यहां से रखा हुआ है, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन आपका मैंने यहां पे इंक्लूड कर लिया है। 18 नंबर क्वेश्चन, बेदी 1948 ईस्वी में किस ओहदे पर फाइज थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे पर फाइज थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्टेशन डायरेक्टर। 19 नंबर क्वेश्चन, नावल ईवान गजल के मुसन्निफ कौन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिलानी बानो। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, नावल एक चादर मैलीसी के मुसन्निफ कौन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोगों को बताना है। क्या हो जाएगा आपका? राजेंद्र सिंह बेदी। क्या हो जाएगा? 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र सिंह बेदी। 21 नंबर क्वेश्चन, बेदी को उर्दू अफसाना का खुदा किसने करार दिया था? ठीक है, सवाल नंबर 21 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, ख्वाजा अहमद अब्बास ने दिया था। कब किसने दिया था? ख्वाजा अहमद अब्बास ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी खास मौजू पर दो आदमी के गुफ्तगू को क्या कहा जाता है? तो आपका क्या हो जाएगा? इंटरव्यू। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर। सब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंटरव्यू किसे कहते हैं, तो आप लोगों को जवाब दे देना है किसी खास मौजू पर। किसी खास मौजू पर जो है दो आदमी की गुफ्तगू को क्या कहा जाता है? उसे ही इंटरव्यू कहा जाता है। फाइनली हम लोगों का हिस्सा नसर का पूरा कंप्लीट चैप्टर हो चुका है, और यहाँ पे नीचे आपका आंसर भी दिया हुआ है। अब बाकी रह गया हम लोगों का हिस्सा नजम। जितना जरूरी आपका हिस्सा नसर है, उतना जरूरी ही आपका जो है हिस्सा नसर जितना जरूरी है, उतना जरूरी आपका हिस्सा नजम भी है। इसलिए अगर आप लोगों को हिस्सा नजम चाहिए, फटाफट से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि सर हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है ये हिस्सा नसर, और उतना जल्दी आप लोगों को जो है हिस्सा नजम मिल जाएगा। और बाकी दूसरी बात कि जो बाद में स्टूडेंट आएंगे, आज से 3 दिन या 4 दिन बाद अगर वीडियो देखते हैं इस वीडियो को, उसका आपको जो है पार्ट 2 का यानी हिस्सा नजम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। आप लोग जाकर के चेकआउट कर लीजिए, या फिर अगर आप लोग चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, प्ले लिस्ट से आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। बाकी पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं, उसके लिए कुछ फी लगता है, मेरे नंबर पर आप लोग राब्ता कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, दिल से वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कीजिए। सबको बताइए कि इस चैनल पे जो है पूरी कंप्लीट तैयारी हो चुकी है क्लास 10th की। आप लोग फटाफट से सबको जोड़ें, और जो भी आने वाला साल है उसके लिए अगर जो भी एडमिशन लेना चाहता है तो उनको भी फटाफट से जोड़ लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद।